Uh, Thank you, Miss Linka. Good evening, everyone. Sorry, Your हिंदी camera? इन्फोसेशन है. ओप्स सॉरी. ओके. जी. भारत, आप सभी का स्वागत है. मैं सैयद मोइनुद्दीन हमेशा की तरह आप लोगों के सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ, बहुत सारे अपडेट्स लेकर. और बहुत से लोगों को मैं नए साल की मुबारकबाद भी नहीं दे पाया क्योंकि हम लोग छुट्टी पर थे. और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अपडेट्स वगैरह चल रहे थे, तो उस चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के मुझे काम करना था. तो वैसे बहुत खुशी हुई मुझे आप लोगों से मिलके, और आप लोगों के सामने हर 15 दिन में एक बार मैं आता रहता हूँ. और आज बहुत सारे अपडेट्स हैं हमारे पास जिसको ध्यान से सुनना बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों से यही एक छोटी-सी एक निवेदन करता हूँ या फिर गुज़ारिश करता हूँ कि शुरुआत में जो है, शुरुआत के 2 सेशंस जो है वो हमेशा कम्युनिटी के बारे में और हमारा जो एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म है उसके बारे में रहेगा. उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के बारे में. और अभी यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी का जो है डेवलपमेंट बहुत अच्छा और बहुत आगे जा चुका है. बहुत सारे नए-नए अपडेट्स मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ. तो थोड़ा-सा ध्यान से सुनिए और साथ ही साथ थोड़ा-सा अपने मोबाइल वगैरह को साइलेंट मोड में रख लीजिए. और मेरा थ्रोट इन्फेक्शन है, तो हो सकता है इन्फो सेशन आज थोड़ा-सा स्लो होगा और थोड़ा-सा लंबा होगा, जिसके लिए मैं आपसे आप लोगों से माज़रत चाहता हूँ. एडवांस में मुझे सॉरी कहना पड़ रहा है क्योंकि मेरा थ्रोट इन्फेक्शन थोड़ा बहुत ही हेवी है, इसी वजह से. बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सामने मैं बहुत ही अच्छे तरीके से हमेशा की तरह प्रेज़ेंट कर पाऊँ. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज की खूबसूरत शाम स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी और यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के नाम. और ये एक सिर्फ़ टेक्नोलॉजी नहीं, एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र भी है, जिसको जानने के साथ-साथ आप इसका लुत्फ़ भी उठाइए, आनंद भी उठाइए और बहुत अच्छी-अच्छी जानकारियाँ भी हासिल करिए. मैं सैयद मोइनुद्दीन आप लोगों के सामने हमेशा की तरह आपका यार, दोस्त, दिलवालों की दिल्ली से आज रविवार 8:30 बजे 14 जनवरी 2024 नए साल का पहला इन्फो सेशन है, तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज की शाम स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के नाम. जैसे कि मैंने बताया कि आज का दिन और डेट और साल सब कुछ मैंने आपको बता दिया और मेरा छोटा-सा एक इंट्रोडक्शन भी है. मैं सैयद मोइनुद्दीन एक स्पीकर और लीडर के तौर पे एसडब्ल्यूसी में काम कर रहा हूँ और हमारे प्यारे से मुल्क भारत, इंडिया, हिंदुस्तान को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ. मुझे करीब-करीब 2 ढाई साल होने को आ गए. मैं एक क्लाइंट के तौर पे शुरुआत करी थी, आज मैं एक लीडर के तौर पे यहाँ बन के बैठा हूँ. और ये है मिस कैट जेकब्स जो कि स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी में करीब-करीब 7 साल से ये जुड़ी हुई हैं और यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी से भी जुड़ी हुई हैं. ये अभी फ़िलहाल टॉप एक्सपर्ट की पोज़ीशन होल्ड करती हैं, साथ ही साथ मेरी मेंटर हैं और क्यूरेटर भी हैं इंडिया को. और इंडिया की जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती हैं. इनका 23 साल का तजुर्बा रहा है और ये पर्सनल वेल-बीइंग कोचेस भी हैं और कॉन्शियस कोच के साथ-साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं. तो चलिए आज का जो इवेंट क्या है, उसका मकसद क्या है, उसके बारे में भी हम थोड़ा-सा जान लेते हैं. ये आज का इवेंट का जो मकसद है, हम आप लोगों के सामने एक अनोखा और एक सुनहरा मौका लेकर आए हैं, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी के साथ-साथ अपने आने वाली पीढ़ियों की ज़िंदगी भी बेहतर बना सकते हैं. और इसमें 3 अलग-अलग हिस्से में ये प्रेज़ेंटेशन होगा. पहला वाला हिस्सा जो होगा वो है स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी जो कि एक एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म है, जो कि सभी लोगों के लिए फ्री प्लेटफ़ॉर्म है, हर कोई इसमें जॉइन कर सकता है. और उसके बाद होगा हमारा दूसरा यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी जिसको यूएसटीबी कहा जाता है इन शॉर्ट, जिसको हम अभी हाल-फिलहाल में सपोर्ट कर रहे हैं. और तीसरा जो इसका भाग होगा वो है क्वेश्चंस फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स, जो कि क्यू-एन-ए आप कह सकते हैं. जो भी आपके पास सवालात होंगे, आप चाहे तो लिख के अपने पास रखिए या फिर आप अपने ज़हन में याद रख सकते हैं, तो उतने सारे सवालों को अपने ज़हन में याद रखिए. रिकॉर्डिंग के बाद आपकी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए हम लोग क्यू-एन-ए रखते हैं और उसमें किसी भी तरीके की रिकॉर्डिंग नहीं होगी. आप वहाँ पे किसी भी तरीके का सवाल पूछ सकते हैं, जिसकी मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको जवाब देने का. तो चलिए शुरुआत करते हैं स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी से. स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एक इकोसिस्टम का प्लेटफ़ॉर्म है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक तजुर्बेदार है फाइनेंसिंग ऑफ ग्रीन टेक, जो कि ज़्यादातर धरती को एक अच्छा पर्यावरण और वातावरण देने के जो स्टार्टअप्स वगैरह, प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, उन चीज़ों को हम लोग सपोर्ट करते हैं. और साथ ही साथ हम उसके साथ एक पार्टनर बन के उस चीज़ को, उस टेक्नोलॉजी को या फिर उस प्रोडक्ट को सपोर्ट करते हैं, ताकि वो बेहतर और अच्छे तरीके से काम कर पाए और दुनिया के लिए एक अच्छा पर्यावरण और वातावरण देने के काबिल का बने. अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया वो.
तो हमारा एक छोटा-सा एक अंदाज़ है जो कि हम एक बहुत ही अलग अंदाज़ में जीने वाली कम्युनिटी है। लिविंग इन स्टाइल वही कहने का मतलब है और ये जो है एक नेक्स्ट लेवल की, एक अलग लेवल की कम्युनिटी है और यहाँ पे एक अलग ही लेवल के पार्टनर से या फिर आप कह सकते हो या फिर पार्टिसिपेंट से आपकी मुलाकात करने की, एक-दूसरे से वार्तालाप करने की, जान-पहचान बढ़ाने की बहुत अच्छा मौका और बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। तो एक छोटा-सा एक इमेजिनरी पिक्चर बनाइए, हो सकता है आपके पास 2 हों आपकी कम्युनिटी में या फिर 2 से लेकर 20 या फिर 200 या फिर 20,000, 2 लाख जितने भी बड़ी कम्युनिटी है, उसको एक इमेजिन करके एक नाम दीजिए, एक अच्छा-सा नाम। मैं आगे आके आपको लेके चलता हूँ, उस कम्युनिटी को कैसे और बड़ा करना है, उनको कैसे हैंडल करना है, किस तरीके के सवाल आएँगे तो किस तरीके से उनको उनके सवालों का जवाब देने, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा धीरे-धीरे से। और ये हमारा एसडब्ल्यूसी ये जो है हम जो है एक अच्छा मकसद, एक अच्छा मतलब और एक अच्छे आइडियाज़ के साथ जुड़े हुए एक कम्युनिटी है। इसी वजह से इसको यहाँ पे कहा गया है। एसडब्ल्यूसी इज़ अ कम्युनिटी ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय स्ट्रॉन्ग आइडियाज़। हमारे पास बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ के साथ-साथ एक अच्छे मकसद के भी आइडियाज़ हमारे पास मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये कम्युनिटी बहुत बड़ी है। तो अब क्यों? अब हमें कम्युनिटी की क्यों ज़रूरत है? और हमें क्या ये कम्युनिटी में ऐसी चीज़ है जो हमें प्रेरित करता है या फिर हमें इनसे प्रेरणा लेना चाहिए? तो मैं आप कुछ लोग कम्युनिटी की क्यों ज़रूरत है, उस चीज़ को मैं अब धीरे-धीरे से आप लोगों के सामने बताता जाऊँगा कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है कम्युनिटी की, एक समुदाय की। तो जब हम समुदाय से बिछड़े हुए होते हैं, तो हमारी एनर्जी में जो होता है, हमारी जो ऊर्जा में जो होता है वो बहुत ही कमतरी महसूस करी जाती है और साथ ही साथ बर्नआउट। कहने का मतलब है बहुत जल्दी थकान को महसूस करना या फिर अकेलापन महसूस करना या फिर एकदम काम ना करने का मन करना, आलसीपन में आ जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे आम लोगों के साथ आजकल। ये प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन में क्या होता है, कई बार हम लोगों की क्षमता इतनी ज़्यादा होती है कि कहते हैं ना कि इंसान चाहे तो 7वें आसमान पे पहुँच जाता है या फिर पहाड़ को हिलाने की ताकत रखता है, फिर क़ुव्वत रखता है, लेकिन अपने आप को उसको पहचानने की ज़रूरत है, उसको एक पुश की ज़रूरत होती है, उसके लिए कम्युनिटी, एक समुदाय की ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से कहा गया है कि ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम हमने तो यहाँ पे सिर्फ़ 3 ही आपको दिखाए हैं, लेकिन और भी कई सारी ऐसी परेशानियाँ, समस्याएँ आती हैं लोगों की ज़िंदगी में। और एक डेटा के हिसाब से 70% लोग दुनिया की आबादी के 70% लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। इसकी वजह यही है कि समुदाय से जुड़े हुए ना रहना, हर चीज़ में अकेले चीज़ करने की खुद मुख्तियारी रखना या फिर कहते हैं ना हर चीज़ मैं कर सकता हूँ, मैं ये क्यों नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। हर चीज़ आप अकेले नहीं कर सकते हो, इसी वजह से। कम्युनिटी वन ऑफ द की ह्यूमन नीड्स जैसे कि मैंने बताया कि समुदाय और कम्युनिटी जो है ये लोगों की ज़रूरत है। ये रोज़ाना ज़िंदगी में जैसे आपका खाना-पीना, उठना-बैठना, हवा-पानी की जैसे ज़रूरत है, ये समुदाय भी लोगों के या फिर इंसानों का एक हिस्सा है। आप उससे अलग होकर नहीं जी सकते। और यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस क्या आता है, उसका एक छोटा-सा हम लोगों ने यहाँ पे एक डेटा भी प्रेज़ेंट किया है। समुदाय से ना जुड़ने के नुकसानात कितने होते हैं सोसाइटी पे, एक राज्य पे, एक मुल्क पे, ओवरऑल एक कंट्री पे भी बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे दिखाया कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और उसके बाद सोसाइटी स्ट्रैटिफिकेशन यही चीज़ यहाँ पे दिखाई है। शार्प डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ द मिडल क्लास। ये ज़्यादातर जो कमतरी महसूस करना, समुदाय से अलग रहने की ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ये ज़्यादातर मिडल कम मध्यम वर्ग के जो ज़िंदगी जीने वाले जैसे कि मैं हूँ, आप हो, मैं भी मिडल क्लास से बिलॉन्ग करता हूँ। तो जैसे कि हम ये सारी चीज़ों से जूझते हैं और ये बहुत ही बड़ी समस्या है। तो चलिए एक छोटा-सा उदाहरण के थ्रू हम इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैनुअल लेबर वर्कर्स जो है वर्सेस हेनरी फोर्ड्स असेंबली लाइन। ये जब आप समुदाय छोड़कर जब आप एक मैन्युअली तरीके से काम करने की कोशिश करते हो, तो उसमें उसके साथ-साथ जब आप एक समुदाय के साथ जुड़कर कैसे काम करते हो, उसका क्या फ़र्क है, ये वहाँ पे पिक्चर के ज़रिए से दिखाया गया है। आपको क्या लगता है कि कौन-सा ऐसा काम है जो दुनिया से बहुत जल्दी गायब हो जाएगा? यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस ये बहुत सारी चीज़ें इसीलिए हम इस प्रेज़ेंटेशन में सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रोबोटाइज़ेशन और सब्सिक्वेंट एक्सटिंक्ट ऑफ मेनी प्रोफ़ेशंस ये रोबोटाइज़ेशन और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की वज़ह से बहुत सारे काम जाएँगे, बेशक जाएँगे। लेकिन साथ ही साथ जो लोग अपने स्किल्स को और अपने आप को अपग्रेडेड रखते हैं, अपने आप को हमेशा अप टू डेट रखते हैं, वो लोग सर्वाइव करेंगे और उसके साथ ही साथ इन रोबोटाइज़ेशन और सब्सिक्वेंट एक्सटेंट ऑफ मेनी प्रोफेशंस इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम हैं,
जो कि वो काम धीरे-धीरे से मार्केट से या फिर दुनिया से कम होते जाएँगे। जैसे कि रोबोटाइज़ेशन जगह लेने की वजह से, जैसे कि सेलर्स हैं, यहाँ पे देखिए व्हिच प्रोफेशंस विल डिसअपीयर फर्स्ट? कौन-सा ऐसा काम है या फिर कौन-सा ऐसा रोज़गार है जो सबसे पहले खत्म हो जाएगा? सेलर्स, कॉल सेंटर्स, ऑपरेटर्स, माइनर्स, एयरक्राफ्ट पायलट्स, अकाउंटेंट्स, कोरियर्स, कैशियर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, गाइड्स एक्सेट्रा। ये कुछ चुने-गिने काम हैं जो रोज़गार से धीरे-धीरे से खत्म हो जाएँगे रोबोटाइज़ेशंस की वजह से। और साथ ही साथ आप समुदाय में जुड़कर ना रहेंगे, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप अपडेट कैसे रहना है, किस चीज़ को सीखना है, किस चीज़ को सीखने से हम ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे ले जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे उसके साथ ही साथ पर्यावरण और वातावरण पे भी क्या फ़र्क पड़ता है, आप एक समुदाय से जब जुड़े नहीं रहते हैं, तो उसको भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों के सामने रखने की पूरी भरपूर कोशिश करी है, तो उसको भी जान लेते हैं। ये ओवर कंज़म्पशन ये ओवर कंज़म्पशन ये होता है कि चीज़ें हमें उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उसको लेकर अपने घर में उसका एक स्टॉक रूम बना लेते हैं, जबकि हमें ज़रूरत ही नहीं होती है। तो इस्तेमाल ना करने की वजह से क्या होता है, चीज़ें खराब हो जाती हैं, फिर उसको फेंकना पड़ता है। नॉन रिसाइक्लेबल और अनसॉर्टेड वेस्ट, ये भी क्या है, जब हम कचरे को एक सॉर्ट नहीं करते, मतलब अलग नहीं करते, गीला कचरा, सूखा कचरा। जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, घरों के सामने हाँ, रोज़ सुबह आ जाते हैं ये सफाई कर्मचारी। तो उनको जब आप सॉर्ट करके नहीं देते हो और साथ ही साथ नॉन रिसाइक्लेबल चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको बहुत ही जल्द उसको भस्म करना या फिर ध्वस्त करना इतना आसान नहीं होता है। तो ऐसी सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, पता नहीं होता, ले जाके एक जगह डंप कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उसके बाद एमिशंस, एयर, लैंड, वाटर पॉल्यूशंस, ये भी आप जानते हैं, ये 2 चीज़ें ओवर कंज़म्पशन और नॉन रिसाइक्लेबल और अनसॉर्टेड वेस्ट की वजह से ये हवा, पानी और ज़मीन बहुत ही ज़्यादा कलुषित हो जाता है, जिसकी वजह से ना आजकल बच्चों को ना अच्छे पार्क मिल रहे हैं, ना अच्छी तरीके से कुछ ग्राउंड्स वगैरह मिलते हैं। आप खुद भी जानते हैं, ये चीज़ से मैं भी जूझता हूँ जब मेरी बच्ची को कभी कहीं घुमाने ले जाता हूँ तो। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्राइसिस का भी हम लोगों ने एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया है, जब आप समुदाय से नहीं जुड़े होते हैं, एक कम्युनिटी से नहीं जुड़े होते हैं, तो आपके पास जो अ अनरिलायबल या फिर अनवेरिफाइड जो आपके पास मैसेजेस, कॉल्स या फिर इन्फॉर्मेशंस जो आते हैं, वो आप क्या करते हैं, बगैर जाँच परखे उसको आगे की तरफ भेज देते हैं। जिसकी वजह से जिसकी वजह से कई बार कितने सारे घर, समुदाय, यहाँ तक कि मुल्कों में दरार आ जाती है। तो व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? ये क्यों ज़रूरी है? ये देखिए, स्कोप ऑफ इन्फॉर्मेशन वी एनकाउंटर ऑन अ डेली बेसिस। तो कहने का मतलब है, जो हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में जो हम एनकाउंटर करते हैं, मतलब आमना-सामना करते हैं इन्फॉर्मेशन का, वो चाहे किसी भी ज़रिए से हो, उसको अच्छे तरीके से जाँच-परखना, उसको पता करना कि ये सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, किससे आई है, किसने भेजा है, ये बहुत सारी चीज़ें। इसकी वजह से क्या होता है, जो दरारें होती हैं घरों में, दोस्तों में, फैमिलीज़ में, भाई-बहनों में, खानदानों में, 2 मुल्कों में, 2 राज्यों में, ये स बहुत सारी चीज़ों को एक आराम से लेकर चलने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो ये कुछ तस्वीरें हैं कि किस तरीके से आप सॉर्ट करने पे और अनसॉर्ट करने पे पता चला। यहाँ पे देखिए, अनसॉर्टेड चीज़ों को बीच में आप पता नहीं चलता कि मुझे कौन-सी इन्फॉर्मेशन आगे भेजनी है, नहीं भेजनी है। जब आप अच्छे तरीके से सॉर्ट करके बैठते हो, आपको पता चलता है कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ भेजनी है, वो वाली इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ भेजनी है, उस तरीके से। सॉरी। तो नेगेटिव चीज़ों को निकाल फेंकने के लिए अपनी ज़िंदगी से या फिर अपनी मौजूदा हालत से हम उस किस तरीके से काम कर सकते हैं, तो वो चीज़ हमारे पास यहाँ और अभी मौजूद है। आप अपने आस-पड़ोस के लोगों से एक अच्छे ताल्लुकात रखिए, उनके ज़िंदगी में अगर कुछ परेशानियाँ हैं या फिर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ परेशानी से जूझ रहे हैं, तो उनको बताइए या फिर उनकी परेशानी को जानने की कोशिश करिए। इस तरीके से भी आप एक छोटी कम्युनिटी से जुड़े रहने का मौका मिलेगा आपको। तो आप कौन हैं? तो आप क्या करते हैं? यूजुअली एक अनयूजुअल फैक्ट आपके पास जो होता है, वो आप बताने की कोशिश करिए या फिर जानने की कोशिश करिए। तो सिंसियर कम्युनिकेशन इज़ इक्वल्स टू यूनिफिकेशन, ये मैं हमेशा कहता हूँ, ये इनफैक्ट मैं अपनी निजी ज़िंदगी में भी अप्लाई करता हूँ। आप जितना सिंसियर रहिए, कई बार कहते हैं ना कि सामने से ये बड़बोला है, बड़बोली है, या फिर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ, कई बार है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने से हो सकता है वो पर्टिकुलर मोमेंट में सामने वाले के बंदे को दिल पे लगती होगी। लेकिन
उसके बाद आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किसी न किसी एक पॉइंट पे जाकर उनको पता चलता है कि नहीं यार उस बंदा सही कह रहा था। भले ही वो मुँह पे बोल दिया या फिर उस बंदी ने मुँह पे बोल दिया लेकिन सही बात बोली थी। इसी वजह से सिंसियर सच्ची और अच्छी इन्फॉर्मेशन हमेशा एक यूनिफाइड रहने में मददगार साबित होती है। तो अभी जो है हमारा जो भविष्य जो है वो यही है, लेकिन हमें वो उसको कैसे बनाना है, कैसे सँभालना है, कैसे आगे लेकर चलना है, ये हमें नहीं पता है, तो वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो मेन पॉज़िटिव ट्रेंड जो है वो यूनिफ़िकेशन में है। एकजुट होकर आगे बढ़ने में ही ज़िंदगी बेहतर बन सकती है। गलत कामों में नहीं, गलत कामों में बिल्कुल भी नहीं, अच्छे कामों में एकजुट होकर आगे बढ़ने में ज़िंदगी बेहतर होती है। गलत कामों में वो सिर्फ़ चंद लम्हों के लिए अच्छा दिखता है, लेकिन उसके बाद सारी ज़िंदगी रोना ही रहता है। तो हमारा जो मेन मकसद जो है, हमारा जो मेन गोल है, वो स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी को डेवलप करना है, जिसमें हम एक सिंगल प्लेटफ़ॉर्म बना रहे हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद और एक समान सोच रखने वाले लोगों से मिलना-जुलना और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को एक ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि किस तरीके से कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं और किस तरीके से आप उसको कम्युनिटी को आगे ले जा सकते हैं। और साथ ही साथ अपनी निजी ज़िंदगी में आप किस तरीके से अपने पर्सनल लाइफ़ को बेहतर बना सकते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ डेवलपमेंट और साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट, एक वातावरण आपको मिलेगा इस कम्युनिटी में आने की वजह से, जो कि आपको अगर आप कभी लो फ़ील कर रहे हो, ज़िंदगी में अकेलापन महसूस कर रहे हो, तो आपको उस चीज़ से बाहर निकालने की पूरी पूरी कोशिश करी जाएगी और साथ ही साथ अगर आप किसी भी तरीके की आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, तो वो उस चीज़ को कैसे पार करना है और उभरना है, वो चीज़ भी सिखाई जाएगी। तो चलिए स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के कुछ आंकड़े भी हम जान लेते हैं कि इसका ये स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी क्यों इतनी ज़्यादा फेमस है या फिर क्यों इस कम्युनिटी से जुड़े रहना ज़रूरी है। स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी जो है उसकी बहुत ही ख़ास एक कनेक्शन रखता है लोगों से, जिसकी वजह से हम एक पार्टनर जो है 6 लोगों को अट्रैक्ट करने की क्षमता रखते हैं। कहने का मतलब है अगर मेरे पास इस चीज़ की नॉलेज है कि कम्युनिटी में कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे उस चीज़ का फ़ायदा उठाना है, कैसे मेरी प्रॉब्लम्स को ले जाके रखना है, वो कैसे मेरी मदद करेंगे, ये सारी चीज़ों को सीखने के बाद आप ऐसे ही और 6 लोगों को समझा सकते हो कि क्या परेशानी है, किस तरीके से मदद हम कर सकते हैं। इस तरीके की एक पार्टनर जो है 6 पार्टनर्स उनके प्रॉब्लम से बाहर निकालने की कैपेसिटी रखता है। और हमारे पास 6 लाख पार्टनर्स अभी इस स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी से जुड़ चुके हैं, जो कि पूरी दुनिया भर से इसमें स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी में लोग जुड़े हुए हैं। और ये हम जो हैं 182 मुल्कों में मौजूद हैं और साथ ही साथ 25 भाषाओं में हम लोग मौजूद हैं। तो सोच के देखिए 25 भाषाएँ कुछ छोटी-मोटी भाषाएँ नहीं हैं, बहुत ही बड़े-बड़े जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात किए जाने वाली भाषाओं से हम जुड़े हैं और 142 मुल्कों में हम मौजूद हैं। और यहाँ पे स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के पास वो सारे एक कंडीशंस हैं या फिर वो सारी क्या बोल सकते हैं जो कि आपको मदद करती है पर्सनल डेवलपमेंट में, पर्सनल ग्रूमिंग में एक कम्युनिटी को सँभालने में, वो सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। जैसे कि एक लाइक माइंडेड लोगों से मिलना-जुलना, जो कि एक सोच रखने वाले जो लोग रहते हैं, उनके साथ मिलना-जुलना, कैसे हमें उठना-बैठना, बातचीत करना या हमारा वार्तालाप करने का तरीका कैसा होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं और साथ ही साथ हमारे पास रीजनल चैट रूम भी हैं और हम जितने भी फ़ेमस सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन सारे सोशल मीडिया पे हम लोग मौजूद हैं और जितने भी हमारे एक्quaintances हैं, उनके पास हम अपने तजुर्बे शेयर करते हैं और साथ ही साथ उनके तजुर्बे भी हम लेते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है और हम आपको एक सुनहरा और अनोखा मौका भी देते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसमें आप कहाँ पे निवेश कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी आर्थिक समस्याओं से भी आप उभर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ एक कंपनी के जो ऑफ़िशियल न्यूज़ होते हैं, वो ऑफ़िशियल न्यूज़ को भी सबसे पहले आप तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी हमारी रहती है। जैसे कि मैं आता हूँ हर 15 दिन में एक बार ढेर सारी न्यूज़ इकट्ठा करके आप लोगों के सामने। तो जैसे कि मैंने बताया कि एसडब्ल्यूसी के हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए मददगार साबित होती है, वो सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। जैसे कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि निजी और अपनी बाहर वाली ज़िंदगी जैसे कि काम वगैरह करने वाली आपकी उन सारी चीज़ों को रोज़गार वाली ज़िंदगी में कैसे बेहतर तरीके से आप आगे चल सकते हो, उन सारी चीज़ों को।
और उसके बाद हमारे पास रेगुलर जो है हर रोज़ाना या यूज़फुल ब्रॉडकास्ट वगैरह आते रहते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और साथ ही साथ ज़ूम जैसे कि मैंने बताया कि हर 15 दिन में 1 बार आते हैं, जहाँ पे हम अपने एक्सपीरियंस शेयर भी करते हैं और साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब भी देने का पूरी-पूरी कोशिश करते हैं। और यहाँ पे इस कम्युनिटी में जो है हम बहुत सारी ऐसी इवेंट्स वगैरह भी करते रहते हैं, जिसमें भी आपको शामिल होने का मौका मिलेगा। अगर आप इंटरनेशनल किसी और मुल्क में रहते हैं या फिर इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर फोरम्स में, कॉन्फ्रेंसेस में, ट्रिप्स के साथ-साथ किसी और को प्रेरित कर सकते हैं या फिर आप किसी और से प्रेरित होना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, और भी बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट देखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो वो सारी चीज़ों का मौका आप इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स पे मिल जाएगा। और मेजर रीजनल इवेंट्स भी जो होते हैं, वो भी होते रहते हैं रीजनल लेवल पे। इसमें भी जैसे कि रीजनल इवेंट्स इसीलिए होते हैं कि जब आप इवेंट्स वगैरह में जाओगे, तो आपको एक नई पॉज़िटिवनेस आती है अपनी ज़िंदगी में। हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर भी कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं, स्किल्स को आप पहचान पाओगे। और उसके बाद लोकल लेवल पे आप क्या कर सकते हो, जैसे एक आपकी एक छोटी-सी कम्युनिटी है, छोटा-सा समुदाय है, जिस सोसाइटी में आप रहते हो या फिर जिस जगह पे आप रहते हो, वहाँ पे हो सकता है 10-20 लोग, 50-100 जितने भी लोग हो सकते हैं। एक बिज़नेस ब्रेकफ़ास्ट अरेंज कर सकते हो, छोटा-सा मैराथन अरेंज कर सकते हो, एनवायरमेंटल एक्शंस अ आप अरेंज कर सकते हो, जिसमें तजुर्बा शेयर करने के साथ-साथ आप सामने वाले के तजुर्बे के ज़रिए से कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन में थोड़ा-सा उस पे दबाव देना चाहूँगा। म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कई बार क्या होता है हमारे आस-पड़ोस में से कई सारे लोग रहते हैं, बच्चे, बूढ़े, ज़ईफ़ लोग, औरतें, जिनको मदद की ज़रूरत होती है। वो चाहे आर्थिक तौर पे मदद कर सकते हैं या फिर कोई और भी तरीके, कोई बीमार है, किसी के पास खाने-पीने की तंगी है, तो आप उन लोगों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में एक कम्युनिटी से छोटा-सा फंड कलेक्ट करके उनको जाके ले जाके दे सकते हैं। किसी को हॉस्पिटल की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये एक छोटी-सी चीज़ है, उस पे दबाव देने की ज़रूरत है, लेकिन आज की हालत देखकर मुझे कई बार ये चीज़ पे दबाव देना पड़ता है। वो चाहे किसी भी समुदाय से हो, कोई भी हो, इंसान इंसान है। जान सबकी कीमती है, वो चाहे कोई भी हो। तो जितना हो सके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तौर पे या कंट्रीब्यूशन के तौर पे वे मदद कर सकते हो। ये सारी चीज़ें लोकल लेवल पे आप कर सकते हो। और लाइफ़स्टाइल इवेंट जैसे कि किसी को अच्छी ज़िंदगी जीने का बहुत ख़्वाहिश रहती है या फिर कोई बहुत ही इमोशनली लो रहता है, वैसी सारी चीज़ों को आप पास टाइम करके इमोशंस भी शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और यहाँ पे आप में से कौन है जो हमारे कम्युनिटी में कुछ रोल्स मौजूद हैं, वो रोल्स को लेना चाहेगा, ज़िम्मेदारी उठाना चाहेगा और दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहेगा? अ, ये मतलब हाथ उठाइए, कैमरा में नहीं, यहाँ पे चैट बॉक्स में चाहिए तो आप हाथ उठा के बाद में आप अपने सवाल रख के अपने उसके जवाब हासिल कर सकते हैं। और हमें बताइए कि ये रोल आपके लिए किस तरीके से मददगार साबित होता है? उसके बाद हम बात करेंगे। एक हमारे पास जैसे कि मैंने बताया कि एक अनोखा और सुनहरा मौका है। आप अपने साथ-साथ, अपनी निजी ज़िंदगी के साथ-साथ अपनी रोज़गार ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, इन ज़िम्मेदारियों को लेने के ज़रिए से। स्पीकर बनकर, मेंटर बनकर, कम्युनिटी मैनेजर, वो चाहिए आप एक स्टेट में बन सकते हो या फिर एक पूरे इंडिया के लिए। जिस तरीके से हमारे पास मिस पारुल शर्मा हैं, जो कि पूरे इंडिया को हैंडल करते हैं कम्युनिटी मैनेजर के तौर पे और साथ ही साथ इवेंट ऑर्गेनाइज़र। अगर आप इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने में अपनी स्किल्स अच्छे हैं, अगर आप अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं, तो वो रोल हमारे पास मौजूद है। कम्युनिटी मैनेजर फॉर सिटी और कंट्री बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास मौजूद है। मेंटर बनना चाहते हैं, जैसे कि आप अपनी ज़िंदगी में आपने कुछ बेहतर किया है, उसके ज़रिए से लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करा के लोगों की ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं, तो वो सभी वैसा भी हमारे पास रोल मौजूद है। स्पीकर के तौर पर भी हमारे पास रोल्स मौजूद हैं। तो इसमें कुछ फीचर्स हैं जो कि ऑलरेडी बहुत सारे इम्प्लीमेंट हो गए हैं और 1 आध 2 कुछ इसमें फीचर्स हैं जो कि आने वाले वक़्त में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या है, दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द नियर फ्यूचर। चैटबॉट हमारा इम्प्लीमेंट हो चुका है, एडब्ल्यूसी अपडेटिंग प्लेटफ़ॉर्म फॉर जैसे कि सोशल मीडिया नेटवर्किंग एक्सपीरियंस, आप अपने इवेंट्स वगैरह शेयर करने के ज़रिए से और साथ ही साथ अपने इवेंट्स को आप सामने वालों के एक्सपीरियंस लेने के ज़रिए से, ये भी बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई, जिसका मैंने अभी भी ज़िक्र किया। और साथ ही साथ हमारे पास एक गेम सिस्टम है, जहाँ पे आप गेम खेल के ऑफ़लाइन या फिर ऑनलाइन उसमें पॉइंट्स एक्युमुलेट कर सकते हो। वो पॉइंट्स को क्या कर सकते हो, हमारा जो एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म है, स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी, वहाँ पे आप उसको रिडीम करके वहाँ पे बहुत ही अच्छे सारे कोर्सेज़ वगैरह हैं, उसको आप एक्सचेंज में कोर्सेज़ वगैरह बाय कर सकते हो। और ये शायद इसका थोड़ा-सा मुझे अभी भी ये है।
उतना कंफर्म नहीं हूँ मैं कि ये इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ, अभी तक मुझे उसका अपडेट भी नहीं आया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फिर भी। और ऑफलाइन डेस्कटॉप गेम फॉर पंपिंग फाइनेंशियल थिंकिंग, सेव द प्लैनेट, ये जो है ये गेम बहुत अच्छा है। इसके ज़रिए से भी आप गेम वगैरह खेल के ऑफलाइन आप अपने पॉइंट्स वगैरह करके एक्यूमुलेट करके ये जो है स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी, यहाँ पे आप कोर्सेज़ वगैरह भी चाहो तो बाय कर सकते हो, जो कि आप अपनी निजी और अपनी अपनी रोज़ाना ज़िंदगी को भी बेहतर बना सकते हो, मतलब रोज़गार वाली ज़िंदगी। स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी क्या है, वो भी इसके बारे में जान लेते हैं। स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी जो है, ये भी एक अपनी ज़िंदगी में एक नया चेंज ला सकता है। ये भी एक बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम है, जो कि हमारा खुद का एक आईटी ओन प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पे जो है एक ग्लोबल कम्युनिटी यहाँ पे भी मौजूद है। पूरे विश्व भर से लोग इसमें मौजूद हैं स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में। और एक बहुत ही अच्छा एक डेवलपिंग और साथ ही साथ इम्प्रूविंग योर प्रोफेशनल स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज़, जैसे कि मैंने बताया कि आप अपने स्किल्स वगैरह हैं, तो उसको बेहतर बना सकते हैं और साथ ही साथ दुनिया में किस तरीके की और किस लेवल की कॉम्पिटिशन्स को आप टक्कर दे सकते हो और टक्कर कैसे देना है, ये सारी चीज़ों को आपको बताया जाएगा। और यहाँ पे जो है, ये जो कोर्सेज़ जो डिज़ाइन किए गए हैं, जो कोर्सेज़ वगैरह बनाए गए हैं, इसके लिए जो है इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि ये भी ग्लोबल पूरे विश्व भर के अलग-अलग जगहों से इसमें जुड़े हुए हैं। और ये आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से तजुर्बा हासिल करना है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो ये भी एक छोटा-सा सवाल है कि आपके पास कितनी टीम है, उसके हिसाब से आप अपना हाथ उठाइए, लेकिन मैसेज में, यहाँ पे नहीं, कैमरा में नहीं। तो जैसे कि अगर आपके पास टीम 10 नंबर की है, 10 लोगों की है, 100 लोगों की है, 500 लोगों की है, 1000 लोगों की है, तो उसको कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से उनको मैनेज करना है, ये मैं आपको बताऊँगा अभी। तो ये जितने भी आपके पास टीम मेंबर्स होंगे, हो सकता है 10 हैं या फिर 1000 हैं। मेरे पास ऑलमोस्ट लाइक 50-60 टीम मेंबर्स हैं, तो मैं अच्छे से हैंडल कर लेता हूँ, तो मुझे तजुर्बा भी होगा, अच्छा खासा एक्सपीरियंस। तो उनको किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से उनके सवालातों को टैकल करना है, ये हम आपको बताएँगे कम वक़्त में और कम मेहनत में। तो हर एक नया पार्टनर जब आपकी कम्युनिटी में आता है या फिर आपके स्ट्रक्चर में आता है, आपके डाउनलाइन स्ट्रक्चर में आता है, तो बहुत सारे उसके सवाल होते हैं। जैसे कि उनको सपोर्ट की मदद चाहिए होता है, टेक्निकली हो या फिर थियोरेटिकली हो या फिर आपको प्रैक्टिकली कई बार चीज़ों को समझाना पड़ता है उसके बारे में, और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन और केयर करने की ज़रूरत होती है। होता है ना, एक अपनापन दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो आप किसी भी बिज़नेस में जाओ, कहीं भी चले जाओ, जब तक आप अपनापन नहीं दिखाओगे, तो कोई भी आपसे जुड़ना पसंद नहीं करेगा, ये सीधी-सी बात है। और एक सर्टेन पॉइंट आता है, ये सभी की ज़िंदगी में आता है, मेरी ज़िंदगी में भी आया था, तो अब मैं उस चीज़ से उभर चुका हूँ। तो एक सर्टेन पॉइंट पे आके क्या होता है, न्यू कमर्स के सवाल जो होते हैं, वो आपको एकदम बॉम्बार्डिंग करना स्टार्ट होते हैं कि मुझे लिंक चाहिए, मैं अपना पर्सनल अकाउंट कैसे यूज़ करूँ? मुझे जवाब क्यों नहीं मिलता? मैं अपना चैट रूम नहीं ढूँढ पा रहा हूँ और मेरे डॉक्यूमेंट्स कहाँ मिलेंगे या फिर कहाँ मिल सकते हैं? मुझे एक इंस्टॉलमेंट का प्लान चाहिए कि मैं किस तरीके से कोर्स ले सकता हूँ, मुझे कितना पैसा लगाना पड़ेगा, वगैरह-वगैरह बहुत सारी चीज़ें। और उसके बाद होता है, आपको बिल्कुल इसी तरीके का सिचुएशन आता है आपके सामने, इतने सारे सवालात देखकर यार कैसे करूँ? आँखों में आता है एक चिल्लिंग वाटर आ जाती है कभी-कभी। तो एक छोटा-सा सवाल है कि कितने क्लाइंट्स आप एक प्रोजेक्ट के लिए 1 महीने में कितने लोग को आप ला सकते हो, या फिर किस तरह इस प्लेटफ़ॉर्म पे, स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी के प्लेटफ़ॉर्म पे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप कितने लोगों को 1 महीने में ला सकते हो? एक छोटा-सा सवाल है, उसका जवाब भी मैं आपको दूँगा। अगर आपकी टीम हज़ारों की संख्या में बढ़ने लग गई, तो उसको कैसे हैंडल करोगे? ये सारी चीज़ों को मैं आपको अभी समझाऊँगा। एकदम रिलैक्स होके बैठिए कि आगे कैसे उसको टैकल करना है, किस तरीके से टीमों को सँभालना है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए, हर एक बंदे को हम कम वक़्त में और कम मेहनत में किस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं और अच्छे रिज़ल्ट्स ला सकते हैं कंटीन्यूअसली लॉन्ग टर्म के लिए, वो मैं आपको बताऊँगा। और उसके बाद जो रिज़ल्ट्स आपके पास आते हैं, वही रिज़ल्ट्स एक कांस्टेंट लेवल पे आप कैसे ला सकते हो, वो चीज़ भी मैं आपको आगे की स्लाइड्स में समझाऊँगा। तो मैंने कुछ स्लाइड्स बनाए हैं आपके लिए, वो मैं आपको समझाता हूँ। ये है हमारा स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी, कुछ इस तरीके से इसका दिखता है। ये है हमारा शायद होम पेज। स्लाइड्स
We do not Yes. see your screen. Oh, nobody informed me. I have I've already shared a screen. Should I start from the beginning then? Hello? Now we see your screen, yes. Nobody even informed me. Yes, I wrote a message in your, but I don't think it's from the beginning. It's. Oh, in the middle, is it? Okay, okay, okay. Can someone inform me if they saw the screens before? कोई मुझे बता सकता है कि आपको स्क्रीन पहले से दिख रही है या फिर मैं शुरुआत से आपको बताऊं? Can somebody please write it in the message or over voice you can inform me? I think I did. हेलो? I Yes, think I Miss Lekha. Yes, did, please. Yes, but I'm please. not sure. Maybe in the middle there was no screen. Oh, should I start from till where? Till here, screen was visible, at least till here. Yes, good. From here on, the screen got disappeared, is it? There's I a reaction in think the chat. Can you translate it? Just a second. Somebody. क्या कोई बता सकता है अगर यहाँ पे जो 5-6 पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं? जी सर। सर आपको स्क्रीन दिख रही थी पहले से भी या फिर कहीं मिस कर दिया मैंने या स्क्रीन अचानक से चली गई? नहीं, शो हो रहा है। अच्छा, सारी शो स्क्रीन हो शो रही है हो अभी। रही है। ओके सर, ओके, थैंक यू, यस सर, थैंक्स फॉर द स्क्रीन दिख कंफर्मेशन। रही है सर, अभी स्क्रीन दिख रही है अभी। Thank you very much. Miss Sarah, they have seen the entire screen. I think for particular सिस्टम इट वाज नॉट विजिबल। ओके, चलिए तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि ये है स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी का एक होम पेज इस तरीके से दिखता है और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि आप अपनी निजी जिंदगी के साथ साथ अपनी रोजाना रोजगार की जिंदगी को भी बेहतर बनाने के लिए इसमें बहुत ही अच्छे एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार किए गए हुए कोर्सेज यहाँ पे मौजूद हैं और ये कुछ वेलकम स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखता है और उसके बाद सॉरी, हाँ, वो को स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो है स्पेशली एक ऑटोमेट किया गया हुआ एक कोर्स का प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म है, जिसमें जो भी नए पार्टनर्स आते हैं, उनके लिए ऑटोमेट कर दिया गया है कि पहले कौन-सा कोर्स उनको ज़रूरी होगा और उसके बाद वो किस तरीके से कोर्सेज़ को अपग्रेड करते जाएँगे एक एडवांस लेवल पे। जैसे कि मैंने बताया कि रिजल्ट्स आप किस तरीके से आप अपनी निजी ज़िंदगी में किस तरीके से रिजल्ट्स को आप ला सकते हो, एक कम्युनिटी को बनाने में और बनाने के बाद। ये हमेशा मेरी ज़िंदगी में भी हुआ है। जिस तरीके से आपकी टीम ग्रो करती जाएगी और स्ट्रॉन्ग बढ़ती जाएगी, दृढ़ता आती जाएगी उस समुदाय में, उसी तरीके से आप सही इन्फॉर्मेशन भी देने के काबिल हो जाते हो और उसके साथ ही साथ आपका भी जो है एक पर्सनल लेवल पे एक ग्रोथ शुरू हो जाता है। आप हर एक बंदे को एक अच्छे तरीके से ट्रेन कर पाते हैं और साथ ही साथ प्रोग्राम कर सकते हो उनको अच्छे तरीके से कि आप किस तरीके से काम करते हो, उसी तरीके से काम करना है और सच्ची और अच्छी इन्फॉर्मेशन को आगे पहुँचाना है। और एक अच्छी टीम बना सकते हो, समुदाय बना सकते हो, एक जैसी सोच रखने वाले लोगों के साथ जुड़कर आप बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर पाते हो। और जब आपके डाउनलाइन में या फिर आपके स्ट्रक्चर में मतलब आपके समुदाय में जो कम्युनिटी आप क्रिएट करते हो, उसमें कितने अच्छे तरीके से आप बंदों को ट्रेन कर पाते हो या फिर कम्युनिकेट कर पाते हो, उनसे वार्तालाप कर पाते हो, उसी तरीके से वो आपका डाउनलाइन स्ट्रक्चर में फॉलो होता जाता है। द मोर डेवलप्ड यू देखिए ये हमेशा ये मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी इसको इम्प्लाई करता हूँ
जैसे कि देखिए, जब तक आप अच्छे तरीके से सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं और चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है, इस चीज़ की अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, विद्या नहीं होती है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है आप अपने टीम को समझाना। तो एक बार आपने अपने आप को डेवलप कर लिया, तो उसके बाद आपकी टीम और आपकी कम्युनिटी, आपका रीजन, सारी की सारी जो डाउनलाइन का जो स्ट्रक्चर होता है, वो अच्छे तरीके से कॉन्स्टेंटली रिजल्ट्स को अचीव कर पाते हैं और उसी तरीके से इन्फॉर्मेशन भी पास होती जाती है रहती है। ये कुछ 2 तस्वीरों के ज़रिए से मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। देखिए, जब आपके पास एक अच्छी नॉलेज होती है, तो आप किस तरीके से दिखोगे और आपके पास जब नॉलेज नहीं होती है, तो किस तरीके से आप कितना इनसिक्योर फ़ील करोगे या फिर झूठी-मूठी कहानियों मनगढ़ंत कहानियों को गढ़ना, टीम को बढ़ाने के लिए, रिज़ल्ट्स को अचीव करने के लिए, ये सारी चीज़ें जब बंदे के पास नॉलेज नहीं होती है, तो ऐसी ही चीज़ होते हैं। आप हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स की कमी नहीं है, स्पेशली हमारे भारत में, हिंदुस्तान में, इंडिया में एग्ज़ाम्पल्स की कमी नहीं है। जिसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास हमेशा भीड़-भाड़, उमड़ पड़ती है। को लगता है कि यार ये कहानियाँ बहुत अच्छा सुनाता है, कहानियों के पीछे बहुत बड़ा राज़ भी छुपा होता है, लेकिन वो आपको बताते नहीं। लेकिन जब आपके पास अच्छी नॉलेज होती है, उन लोगों से देखिए हमेशा उनकी कम्युनिटी बहुत छोटी रहती है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे काम करते हैं वो। क्योंकि उनके पास सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है, नॉलेज होने की वजह से। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाता हूँ, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देके एक छोटा-सा डिज़ाइन यहाँ पे दिखा के स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी का। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों को कितने अच्छे तरीके से उनको कन्विंस कर पाते हो, उनको समझा पाते हो, उसी तरीके से आपकी टीम पे भी डिपेंड करता है कि वो आने वाले बंदों को या फिर उनके डाउनलाइन के बंदों को स्ट्रक्चर में वो कितने लोगों को अच्छे तरीके से समझा पाते हैं और साथ ही साथ एक बार आप एक बंदे को अच्छे से ट्रेन कर दो कि आप कैसे काम करते हैं, आपका तरीका क्या है, वही चीज़ वो फ़ॉलो करेगा तो उसकी डाउनलाइन की टीम जो है वो आसानी से समझ जाती है, आसानी से काम करने लग जाती है। लेकिन इसमें सबसे पहले जो बंदे को ट्रेन होना है, अपग्रेड होना है, अप टू डेट रहना है, वो आपको है। जैसे कि मैं हूँ। मुझे आप लोगों के सामने 15 दिन में एक बार आने से पहले कंपनी की सारी डिटेल्स को मुझे पढ़ना होता है, स्टडी करना होता है कि कंपनी में क्या चेंजेस आए हैं, क्या अपडेट्स आए हैं, तभी मैं आपको अच्छी और सच्ची इन्फॉर्मेशन देने के काबिल कराता हूँ। इसी तरीके से अगर आप इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हैं, तो आप अपने डाउनलाइन को समझा पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये सेंटर में जो है स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी जो है, इन्होंने 3 बंदों को अच्छे तरीके से ट्रेन कर लिया। ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे 1, 2, 3 जो उसके बाद जो है लाइट ब्लू कलर में जो है ये 3 बंदे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं एसडब्ल्यूसी स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी या फिर स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी से। ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके कहते हैं एक सर्टेन डेट पे, एक सर्टेन वीक या फिर महीने में जब भी है, इन्फॉर्मेशन पास करते हैं उनके अपने 3 बंदों को। तो ये 3 बंदों को जब इन्फॉर्मेशन अच्छी पहुँच जाती है, तो ये जो ऊपर के जो 3 बंदे हैं, ये रिलैक्स होके आराम से बैठे हैं कि कोई बात नहीं, हमने 3 को अंडरस्टैंड करवा दिया। ये बाकी 3 अच्छे इन्फॉर्मेशन गैदर करके नीचे की तरफ पास ऑन करता रहता है, उसी तरीके से काम करती है स्ट्रक्चर। तो 1000 लोगों को हर महीना किस तरीके से ट्रेन करना है, उसके बारे में अब हम जान लेते हैं। अगर आपकी टीम 1000 लोगों की है, तो किस तरीके से ट्रेन करना है। ये देखिए गिव देम अ वर्किंग सिस्टम। हमेशा जो है एक आप छोटे एक फैमिली के तौर पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देना पसंद करूँगा। इमेजिन करिए मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, मैं, मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चे। तो अगर मुझे नहीं पता है कि मुझे कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, मेरा खाना-पीना अगर टाइमिंग का ऊपर-नीचे होता है, तो मैं अपने बच्चों को नहीं समझा पाऊँगा क्योंकि बच्चे देखते हैं और सीखते हैं, उनको बोलने से नहीं, वो देखकर सीखने में बिलीव करते हैं। उनको आप कितना भी बोलो, उनका माइंड उतना मैच्योर नहीं है और वो लोग आपकी बात पे उतना ध्यान देंगे भी नहीं। उनका क्या है खाना-पीना, खेलना और जब दिल करा सो जाना। लेकिन एक सर्टेन लेवल पे आके बच्चों को आप जब नहीं समझाओगे, आप अपनी वाइफ़ को नहीं समझाओगे या फिर आप अपनी वाइफ़्स के अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं है, किस तरीके से घर चलना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये जब आप नहीं बनाओगे वर्किंग सिस्टम तो वो आप अपने बच्चों को पास ऑन नहीं कर पाओगे। जब अपने बच्चों को पास ऑन नहीं कर पाओगे तो वो अपनी आने वाली पीढ़ी को नहीं पास ऑन कर पाएँगे। ये सीधा-सा एक जीने का तरीका है। इसी तरीके से काम करने का एक वर्किंग सिस्टम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या प्रॉफ़िटेबल है? किस तरीके से काम करने पे आपको प्रॉफ़िटेबल चीज़ें होती हैं या फिर कैसे काम करना है, वो तरीका बताएँगे। 10 लोगों को हर महीना प्लेटफ़ॉर्म में लाना या फिर किसी प्रोजेक्ट में या फिर किसी प्रोडक्ट को आप बेचना या फिर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करना और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा वक़्त लगाना और कमाई कुछ नहीं, एकदम ज़ीरो या फिर हो सकता है बहुत ही कम कमाना। ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है
या फिर 1000 लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना अच्छी और सच्ची इन्फॉर्मेशन के ज़रिए से, काम करने के तरीके से, वर्किंग सिस्टम देने के तरीके से और अपने लिए ज़्यादा वक़्त बचाना और अच्छा खासा एक आर्थिक सुरक्षा भी बनाना, वो बेहतर है। कौन-सा बेहतर है? एक छोटा-सा सवाल है। हुँ, तो हमेशा जवाब यही होता है कि भाई मुझे कम काम करना है या फिर हो सकता है दोस्त मुझे कम काम करना है, कम वक़्त में ज़्यादा पैसा कमाना है, यही सबका ड्रीम है आज की डेट में। तो एक जगह पर आकर, एक वक़्त पर आकर कई बार आपको लगता है यार अब 1000 लोग हैं ना, मैं आराम से सँभाल लेता हूँ यार, मुझे और बड़ी करनी है, मेरी कम्युनिटी बड़ी करनी है, मेरी टीम बड़ी करनी है। ये आपकी मैच्योरिटी आप काम करने लग जाती है क्योंकि आपको पता चल गया कि वर्किंग सिस्टम क्या है, उस तरीके से। तो उसके बाद आप एक ग्लोबल लेवल पे स्ट्रैटेजी करना और टास्क्स को कंप्लीट करना सीख जाओगे धीरे-धीरे से। तो ये प्लेटफ़ॉर्म क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा-सा और डिटेल में जान लेते हैं। ये एक ट्रेनिंग और एडेप्टेशन प्लेटफ़ॉर्म है जिसको स्मार्ट वर्क कम्युनिटी कहा जाता है और एक स्टैंड अलोन आईटी प्रोडक्ट है, जिसको स्पेसिफिकली और डिज़ाइन किया गया है फैसिलिटेटिंग जिस तरीके से आप एक लीडर या फिर क्यूरेटर हो, उनको किस तरीके से काम करने का सिस्टम देना है, वो अपने डाउनलाइन में कैसे तरीके से काम कर सकते हैं उसके लिए और उसके बाद एक्सेलरेटेड ट्रेनिंग ऑफ न्यू पार्टनर्स जो नए पार्टनर्स आते हैं, उनको क्या-क्या ज़रूरत होती है, उनको किन-किन सवालों के जवाब की ज़रूरत होती है, उस तरीके से उनको कैसे काम ये करना है, हैंडल करना है। और साथ ही साथ एक इफ़ेक्टिव तरीके से किस तरीके से हम एक्सपीरियंस पार्टनर्स को डेवलप कर सकते हैं, उनको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं और उसके बाद रैपिड ग्रोथ ऑन द एसडब्ल्यूसी बिज़नेस मॉडल। हमारे पास यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे रोज़गार के भी अनोखे और सुनहरे मौके हैं, उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। या फिर अगर आप बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं, तो बिज़नेस को कैसे बढ़ाना है, उसके लिए भी बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ के कोर्सेज़ हमारे पास मौजूद हैं। तो ये प्लेटफ़ॉर्म का एक छोटा-सा हिस्सा मैं आपको बता देता हूँ। ये प्लेटफ़ॉर्म किस तरीके से आपकी मदद करेगा या फिर आपके सफ़र को आसान करेगा, शुरुआत से लेकर आखिरी तक। ये सबसे पहले प्लेटफ़ॉर्म को जानना ज़रूरी है, जिसके बारे में मैंने अभी-अभी सारी स्लाइड्स आपके सामने रखा कि किस तरीके से क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ की चीज़ें कोर्सेज़ इसमें मौजूद हैं। उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी प्लेटफ़ॉर्म के बारे में। उसके बाद जो है एक बेसिक स्टेज है, जहाँ पे एक बेसिक ट्रेनिंग मिलेगी आपको कंपनी के बारे में और इसके प्रोडक्ट्स के बारे में। उसके बाद जो है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी कैसे कर सकते हो उसका भी इसमें कोर्स मौजूद है। और उसके बाद नए पार्टनर्स को किस तरीके से अट्रैक्ट करना है, किस तरीके से आप कन्विंसिंगली बात कर सकते हो, क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ इस्तेमाल करनी है, वो सारी चीज़ें बताएँगे। और उसके बाद सेल्स ट्रेनिंग देखिए वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे आप एक ठेले वाला ले लो या फिर बड़ी से बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी ले लो। दोनों ही जगह पे मैनेजिंग डायरेक्टर हो या फिर सीईओ हो, पोडियम पे आकर खड़े होकर उनको प्रोडक्ट को बेचना ही है। सेल्स जो है वो हर इंसान की ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा है। मैं हमेशा कहता हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं 15-16 साल रिटेल में रह चुका हूँ, तो मुझे पता है कि सेल्स में हर किसी को इन्वॉल्व होना पड़ता है। जब कस्टमर्स आते हैं या फिर ज़्यादा हो जाते हैं, फिर कस्टमर कंप्लेंट आती है, तो कई बार सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर तक उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो एक हिसाब से ये भी एक सेलिंग की है, कि आप किस तरीके से उनको कन्विंस कर पाते हो। और उसके बाद आता है हमारा दूसरा स्टेज एडवांस स्टेज, यहाँ पे जो है टीम को किस तरीके से आप बढ़ा सकते हो और भी बड़ा कर सकते हो, ग्लोबल लेवल पे जा सकते हो, उसकी स्ट्रैटेजी वगैरह बताई जाएगी और इसमें भी इन्वेस्टमेंट बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट्स या फिर इन्वेस्टर्स को आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो, ये भी वहाँ पे मौजूद है। और उसके बाद सेल्स और एडवांस यूनिट, जैसे कि मैंने बताया कि सेल्स एक अटूट हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का, हम उससे दूर नहीं भाग सकते। और उसके बाद एडवांस्ड यूनिट और यहाँ पे कुछ एडवांस चीज़ें कोर्सेज़ मौजूद हैं कि बहुत ही बड़े लेवल पे बड़े स्तर पे अगर आप किसी से मिलने जाते हो सेल्स के लिए, तो किस तरीके से बिहेव करना है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये प्लेटफ़ॉर्म कितना हमारे लिए यूज़फुल है, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ये प्लेटफ़ॉर्म जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा वक़्त बचाना की किस तरीके से वक़्त बचा पाओगे आप कम वक़्त में कम मेहनत में अच्छा खासा अपनी आर्थिक सुरक्षा बना सकते हो, उसके बारे में बताएगा और साथ ही साथ एक स्ट्रैटेजी टास्क वग़ैरह को किस तरीके से हैंडल करना है, वो भी समझाया जाएगा। और उसके बाद आप एक प्रोसेस को जो है, एक वर्किंग सिस्टम को किस तरीके से ऑटोमेट करके ट्रेनिंग प्रोसेस वग़ैरह को आप अपने टीम मेंबर्स तक पास ऑन कर सकते हैं, वो भी सिखाया जाएगा। और साथ ही साथ हमारे पास एक्सपीरियंस पार्टनर्स जो हैं
उनके लिए एक अच्छे कोर्सेस हैं जो कि वो भी हायर लेवल उसमें जा सकते हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसमें किस तरीके से हायर लेवल आप बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं इनफैक्ट, तो ले जा सकते हैं, वो भी कोर्सेस हमारे पास मौजूद हैं। और थोड़े बहुत चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आराम से बाद में बात करेंगे। और किन-किन लैंग्वेजेस में हमारे पास सॉरी, ये प्लेटफ़ॉर्म किन-किन भाषाओं में हमारे पास मौजूद है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। अभी हाल-फिलहाल के लिए हमारे पास 5 अलग-अलग भाषाओं में ये स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी प्लेटफ़ॉर्म मौजूद है। इंग्लिश सॉरी, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, बहुत गला सूख रहा है मेरा। तो सबसे पहले जो ये प्लेटफ़ॉर्म जो भाषा में मौजूद है वो है इंग्लिश, उसके बाद है किर्गिस्तान, स्पेनिश, रशियन, वियतनामीज़ और बहुत ही जल्द फ्रेंच भाषा में भी ये अवेलेबल हो जाएगा। और एक छोटा-सा सवाल है कि अब तक आपकी ट्रेनिंग कैसी रही? ये आप मुझे क्यूएनए में बताना, क्या मैं आप लोगों को समझा पाया? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, क्या मैं आपको दे पाया, नहीं दे पाया? वो बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हाउ डज़ द ट्रेनिंग गो में आपका छोटा-सा सवाल कुछ सवालात हैं। रजिस्ट्रेशन ऑन द मेन एसडब्ल्यूसी वेबसाइट, आपके पार्टनर नेटवर्क रिटेन कैसे करनी है, वो मैंने आपको समझाया है। और रजिस्ट्रेशन और ऑन अडॉप्टेशन और ट्रेनिंग प्लेटफ़ॉर्म, ये भी मैंने आपको समझा दिया है कि प्लेटफ़ॉर्म पे किस-किस तरीके से आपको अडॉप्ट किया जाएगा, क्या-क्या चीज़ों की ट्रेनिंग मिलेगी। और इसके बाद ट्रेनिंग ऑनलाइन आप चाहो तो अपने फ़ोन, पीसी, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप कहीं से भी आप इसको कभी भी अपने कन्वीनिएंट टाइम पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये उस तरीके का प्लेटफ़ॉर्म है स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी, वो भी मैंने आपको बताया है। और अकम्पैनिमेंट विद द मेंटर, यहाँ पे एक और सबसे ज़्यादा जो अच्छी फैसिलिटी जो है इस प्लेटफ़ॉर्म पे, मैंने भी कुछ कोर्सेज़ लिए हैं, अपने आप को अपग्रेड किया है, अपडेट भी किया है। यहाँ पे आपका होमवर्क चेक होता है, अगर आपने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो आपको रिमाइंडर्स आते रहते हैं। और साथ ही साथ आपके जितने भी सारे सवाल होंगे, उन सारे सवालों का उस कोर्स के जो भी एक्सपर्ट होंगे, मेंटर होंगे या फिर ट्यूटर होंगे, वो उनसे आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो हमारी कम्युनिटी का जो मिशन है, जो कि मकसद है, वो हम चाहते हैं कि दुनिया के जितने भी पॉपुलेशन है, समझ लीजिए शायद 700 या फिर 800 खरब लोगों में से 10% लोगों की ज़िंदगी को हम आर्थिक एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। बेसिकली एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी हम देना चाहते हैं। 10% बहुत है, 10% जो हम बता रहे हैं, आप इमेजिन करके देखो, 800 खरब लोगों में अगर 10% लेते हैं तो कितना हो सकता है? ये बहुत बड़ा नंबर है जो हम लोग चैलेंज के तौर पे लिए हैं हम लोगों ने। तो डेलीकेट द ट्रेनिंग ऑफ न्यूकमर्स टू अस, अगर आपके पास न्यूकमर्स हैं, नए पार्टनर्स हैं, जो कि नोविस पार्टनर्स हैं, बिल्कुल ही नए हैं, कुछ भी नहीं जानते। आप एक हिसाब से कोरा कागज़ बोल सकते हैं। वैसे अगर पार्टनर्स हैं जो नहीं जानते, तो आप उन्हें हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे लेकर आइए। हम उनको ऑटोमेट करेंगे और अच्छे से ट्रेन करेंगे कि किस तरीके से आप इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ सकते हो, इस कोर्सेज़ का कैसा फ़ायदा उठा सकते हो। जिसके ज़रिए से आपको भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। बेसिक ट्रेनिंग हमारे पास जो है, जो मोस्ट एसेंशियल पार्ट होता है बेसिक ट्रेनिंग में, कंपनी और उसके प्रोडक्ट और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन को जाना। जो जो भी लोग अभी-अभी नए इस प्लेटफ़ॉर्म पे आए हैं, ये हर किसी की ज़िंदगी में, हर कंपनी में होता है। जब भी आप किसी कंपनी में जाते हो या फिर कहीं भी काम करने के लिए जाते हो, सबसे पहले आपको एक बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। कंपनी का मालिक, कितने एम्प्लॉइज़ हैं, किस तरीके से काम होता है, क्या प्रोडक्ट है, उसकी प्राइसिंग क्या है, हमारा कौन-सा मार्केट है, टारगेटेड मार्केट क्या है, हम कितने महीने में सेल करते हैं, वगैरह, वगैरह, वगैरह। ये बेसिक ट्रेनिंग होती है हर कंपनी में। तो उसी तरीके से हमारा स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में भी आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो यहाँ पे इस प्लेटफ़ॉर्म पे रजिस्टर करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? अगर आप स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी से नहीं जुड़े हैं, तो आप इसमें डायरेक्ट यहाँ पे स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी पे जाके अपना खुद का लॉगिन डिटेल्स, क्रेडेंशियल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अगर नहीं है, तो नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपके पास स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी का ऑलरेडी लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, तो उसी लॉगिन क्रेडेंशियल्स को यूज़ करके आप इस प्लेटफ़ॉर्म पे आराम से लॉगिन कर सकते हो और उसके बाद उस कोर्सेज़ को आप एन्जॉय कर सकते हो, मतलब पढ़ सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। तो हर हर महीना हमारे पास एक नई स्ट्रीम का एक कोर्स आता है और हम उसको आप लोगों तक अपडेट भी लाते रहते हैं सोशल मीडिया के अपडेट्स के ज़रिए से, नोटिफ़िकेशंस के ज़रिए से। तो
हर एक स्ट्रीम जो है, हर एक स्ट्रीम मतलब एक कोर्स जो है, वो कोर्स के साथ एक ट्रैकर जुड़ा हुआ रहता है और वो आपको इस कोर्स को समझने में और किस तरीके से उसको इस्तेमाल में लाना है, उसमें मदद करते हैं। और हम आप जो भी पार्टनर्स आप लेकर आओगे, उन पार्टनर्स को ट्रेन करने की ज़िम्मेदारी भी हम लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप नए पार्टनर्स को लेकर आते हैं, वो कुछ अच्छी चीज़ सीखते हैं, तो उनके साथ ही साथ आपको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। और उसके बाद जैसे ही आप अपने आप को डेवलप कर लोगे अच्छे से आप अप टू डेट हो जाओगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, तो हमारे पास उसके लिए 2 और रोल्स मौजूद हैं, जो कि स्पीकर और ट्रैकर के तौर पे। स्पीकर के तौर पे अगर आप अपने कैसे ऑडियंस को एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप बात करना चाहते हैं, जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, जिसमें आपके स्किल्स अच्छे हों, जैसे कि मैं टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे ज़्यादा मैं समझ सकता हूँ, बहुत जल्दी समझ सकता हूँ टेक्नोलॉजिकल चीज़ों को। तो मैं स्पीकर के तौर पे इसीलिए मैंने ये पोज़ीशन आज हासिल करी है। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने क्लाइंट के तौर पे जॉइन किया था, आज मैं एक स्पीकर इंटरनेशनल स्पीकर के तौर पे मैं आप लोगों के सामने बैठ के हिंदी टू इंग्लिश और साथ ही साथ इंग्लिश भी कई बार मैं इसमें इन्फो सेशंस ले लेता हूँ। तो मुझे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है, ज़्यादा दिलचस्पी है, तो मैं स्पीकर बना हूँ। अगर आप भी स्पीकर बनना चाहते हैं, तो आपके पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहो तो इसमें दिलचस्पी दिखाकर स्पीकर के तौर पे यहाँ पे रोज़गार हासिल कर सकते हो। और अगर अगर आप ट्रैकर बनना चाहते हो, जैसे कि मैंने बताया कि ट्रैकर का काम क्या होता है, एक हर महीना जो नई स्ट्रीम आती है, वो कोर्स को आपको स्टडी करके उसके बारे में समझ के, अगर जो पार्टनर्स नए पार्टनर्स आते हैं, उनको समझाने की आप में क्षमता है, तो आप एक ट्रैकर के तौर पे भी इसमें जॉइन कर सकते हो। आप अपना तजुर्बा उनके पास शेयर कर सकते हो या फिर उनका तजुर्बा आप जानकर एक अच्छे रिजल्ट्स किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना के, ये सारी चीज़ों को आप कर सकते हो। और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास ये ट्रेनिंग्स वगैरह खत्म होने के बाद हम आपको सर्टिफ़िकेट देंगे। हमारे पास प्रॉपर तरीके की सर्टिफ़िकेट भी है और उसके बाद अगर आपके पास अगर कंपनी को आपकी बहुत सारी चीज़ें पसंद आई, वो एनालाइज़ करेंगे वो कि क्या ये हमारे प्लेटफ़ॉर्म को और डेवलप कर सकते हैं, ये चीज़ों को समझते हैं कि आप किस तरीके से काम करते हैं, वगैरह-वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें समझने के बाद वो अगर आपके पास मौका है या फिर उनके पास अगर आपको मौका देने का मौका है, तो डेफ़िनिटली आपको एक यहाँ पे रोज़गार मिलने का भी मौका पूरी तरीके से मिलेगा स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में। और ये है हमारा जैसे कि मैंने बताया कि गेट एक्सेस टू ट्रेनिंग फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। अगर आप अपनी निजी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास अभी स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में एक पर्सनल डेवलपमेंट के लिए एक कोर्स रिलीज़ हुआ है, जो कि आप इस प्लेटफ़ॉर्म पे रजिस्टर करके एक कोर्स को बाय करके आप अपने को भी बेहतर बनाइए, अपने आने वाली पीढ़ी की ज़िंदगी को भी बेहतर बनाइए। तो इसका ये था नेक्स्ट हम बात करेंगे स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी में यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी, जो कि अभी हाल-फिलहाल में हम सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपडेट्स हैं मेरे पास देने के लिए आप लोगों को। यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी जो है, ये एक इंटरनेशनल इंजीनियरिंग कंपनी है, जो कि लोगों को एक ऐसा सॉल्यूशन देती है, जहाँ पे यात्री के साथ-साथ सरद सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो परेशानियाँ आती हैं, उन सारी परेशानियों को ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए से हल करने में ये बहुत ही ज़्यादा सफलतापूर्वक ये दुनिया के सामने आ रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि एज़ वेल एज़ लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये लॉजिस्टिक्स वगैरह क्या होती है, ज़्यादातर आप एक बंदरगाह वगैरह का छोटा एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ मैं। उस जगह पे किस तरीके से लॉजिस्टिक्स को कम समय में, कम कीमत में लोगों तक पहुँचाया जा सकता है, उस जगह पे भी बहुत ही अच्छे तरीके से एक क्षमतापूर्वक काम कर रहा है और ये एक सेकंड लेवल की ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है। फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है और इसका नाम जो है यू स्काई। मैं आगे बढ़ने से पहले तो और थोड़ा-सा डिटेल बता देता हूँ। यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक जो है, ये कंपनी है और यू स्काई जो है, उसका एक प्रोडक्ट है। तो हमारे पास जो मौजूदा जो कि आधुनिक ट्रांसपोर्टेशन है, हमारे पास आवागमन के जो फैसिलिटीज़ हैं, वो उतने ज़्यादा प्रभावी नहीं हैं। उनमें बहुत सारी समस्याएँ जुड़ी हैं और वो बहुत सारी समस्याओं से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप अलग-अलग जगहों पे, अलग-अलग स्तर पे अलग-अलग तरीके की समस्याएँ मौजूद हैं। सबसे पहली बात तो मूसलाधार बारिश की वजह से, बाढ़ आने की वजह से ट्रकों का आवागमन स्थगित हो जाता है और साथ ही साथ स्नो अवलांच जैसे कि बर्फीले पहाड़ हैं और रास्तों में बर्फ जमने की वजह से वहाँ पे भी आवागमन स्थगित हो जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक अच्छी सड़क बनी है, ये रोड की सॉरी
रेत के तूफानों की वजह से ये सड़क बंद हो गई है। तो ये रेत को हटाकर वहाँ पे फिर से रास्ता साफ करने में बहुत ज़्यादा खर्चा, वक़्त और पैसा लगता है। ये सैंडस्टॉर्म ज़्यादातर आप मिडल ईस्ट में देख सकते हो। स्नो अवलांचेस वगैरह ये आपको हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी मिल जाते हैं। और बाढ़ का तो पूछो मत, हमारे हिंदुस्तान में अलग-अलग राज्यों में हर महीना कहीं न कहीं बाढ़ आता ही रहता है। तो ये है हमारा कार्गो सरहद सामग्री का कार्गो जो है, ट्रांसपोर्टेशन के साथ कैसी परेशानियाँ जुड़ी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ईंधन, पानी या फिर तेल, ऐसी सारी चीज़ों को लेकर जाने वाले ट्रकों में कितनी लंबी-लंबी कतारों में रुके रहना पड़ता है अपनी बारी आने का। तो ये ज़्यादातर टोल जगहों पे देख सकते हो या फिर ट्रैफिक जाम वाली जगहों पे आप देख सकते हो। इसके लिए हमारे पास बहुत ही ज़्यादा एक सरल और बहुत ही साफ एक ट्रांसपोर्टेशन हम लेकर आए हैं, जिसको यू ट्रक कहा जाता है। ये यू ट्रक जो है, ये लिक्विड चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत ही कम वक़्त और कम कीमत में पहुँचाने की क्षमता रखता है। ये जो है 100 से 150 किलोमीटर की रफ़्तार से दौड़ने की भी क्षमता रखता है। साथ ही इसकी सबसे जो ख़ास बात जो है, वो 3 सेकंड में, 30 नहीं, 3 सेकंड में लोडिंग और अनलोडिंग करने की कैपेसिटी रखता है। ये इसकी ख़ासियत है। और यहाँ पे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के साथ भी वही सारी प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं, जो कि मैंने अभी-अभी जैसे कि आपको बताया कि कार्गो के साथ जो प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं। तो उसके लिए भी हमारे साथ एक हैसल फ्री और क्लीन कमिट लेकर आए हैं, जिसको हम लोग यू-विंड कहते हैं। ये यू-विंड जो है, ये ज़्यादातर रिमोट एरियाज़ में इस्तेमाल की जाएगी। इसमें 2 लोग सफ़र कर सकते हैं और एक सस्पेंडेड हाई स्ट्रेंथ स्ट्रिंग रेल पे चलने वाली व्हीकल है, जिसमें 2 लोग सफ़र कर सकते हैं। और बहुत सारे व्हीकल्स हैं जिसके बारे में भी मैं धीरे-धीरे से आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करूँगा। और ये जैसे कि लॉजिस्टिक्स मैंने बताया था आपको एग्ज़ाम्पल देके, यही है। ये बंदरगाहों पे क्या होता है, कंटेनर्स अपने आप नहीं मूव कर पाते, जिसकी वजह से इसके लिए एक अलग मशीनरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और उसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की वजह से कई बार क्या होता है, समुद्र में बड़ी लहरें और वहाँ का समुद्र का जो वातावरण है, वेदर चेंजेस की वजह से चीज़ें वक़्त पर और नहीं पहुँच पाती है जल्दी, जिसकी वजह से ज़्यादा कीमत अदा करके हमें इन चीज़ों को हासिल करना पड़ता है। तो यही वाली चीज़ को ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग लेकर आए हैं एक स्मूथ एंड फास्ट एंड चीप शिपमेंट शिपमेंट्स का व्हीकल लेकर आए हैं, जिसको यू-कॉन्ट कहा जाता है। यू-कॉन्ट जो है, इसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है, मैं आगे आपको बताता हूँ कि कैसे इसको इजाद किया गया, इसको कैसे बनाया गया और क्यों इतनी ज़्यादा डिमांड है अभी मार्केट में। ये जो है 20 से लेकर 40 फुट के कंटेनर्स को बहुत ही आसानी से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ही कम कीमत में और कम वक़्त में लोगों तक ये सरल सामग्री पहुँचाने की कैपेसिटी रखता है। और साथ ही साथ ये 100 से लेकर 110 किलोमीटर की रफ़्तार से पटरी पर चलने की क्षमता रखता है। और ये है हमारे कुछ मौजूदा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जितने इफ़ेक्टिव नहीं हैं, ये इनइफ़ेक्टिव हैं। जैसे कि आप जानते हैं रिसेंटली अभी जो है हाइपरलूप को जो है डिसमेंटल करके उसके सारे एसेट्स को मार्केट में बेच दिया गया, क्योंकि सक्सेसफुल नहीं हो पाई। हालाँकि यूएसटी और हाइपरलूप जो है, ये दोनों एक ही वक़्त पे इनका मार्केट में स्टेप इन हुआ था बेसिकली एक स्टार्टअप के तौर पे 2014 और 2015 के आसपास। तो आज देखिए हाइपरलूप को पूरी तरीके से डिसमेंटल करके इसको ये प्रोजेक्ट को ही पूरी तरीके से इसका ये ब्रेक डाउन कर दिया इसका। अभी मार्केट में इसके पुर्ज़े बेचकर पैसे कलेक्ट करके वापस देना पड़ रहा है। तो देखिए यही होता है। अ पर्यावरण और वातावरण और लोगों की ज़िंदगी में कितने ज़्यादा फ़ायदे ला सकते हैं प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट्स, वही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, जैसे कि हमारा यूएसपी है। और ये है हमारे एक्जिस्टिंग सॉल्यूशंस जो हमारे पास है वो उतने प्रभावी नहीं थे, जिसकी वजह से हमें एक और मौका मिला जहाँ पे हमें यूकॉन्ट को डेवलप किया। यूकॉन्ट के पीछे की कहानी मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो ये है हमारी मिस कैट जेकब, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी अपलाइन मैनेजर और मेंटर, ये इंडिया के क्यूरेटर और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल है और सारे एक्टिविटीज़ ये अभी देखते हैं। और इनके साथ ही साथ यहाँ पे एक एनाटोली जी के सहकर्मचारी भी इनके साथ बैठे हैं। और यहाँ पे एक और मेरे साथी हैं जो कि एम्बेसडर क्रिश्चियन हैं। ये तीनों मिलकर क्या हुए थे, बेल्जियम गए थे, बेल्जियम के एंटवर्प में, जो कि दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में से चौथे नंबर पर आने वाला बंदरगाह है। और ये बेल्जियम के एंटवर्प में है और बेल्जियम जो है मिस कैट जेकब्स की मातृभूमि है। तो चलिए मेन मुद्दे पर आपकी अब बात करते हैं। ये जब यहाँ पे दौरे पर गए थे और पता करने गए थे कि देखते हैं कि बंदरगाहों में किस तरीके की परेशानियाँ आती हैं और उनको कैसे रिज़ॉल्व किया जा सकता है।
तो ये सारी वहाँ पे दौरा करने के बाद ये जो पहली वाली तस्वीर में यहाँ पे जो कर्मचारी बैठे हैं, ये वहाँ के बंदरगाह के कर्मचारी हैं, वो बैठकर बता रहे हैं कि कई सारी परेशानी है। नमक के पानी की वजह से लोहा गल जाता है और बड़े-बड़े तूफ़ान आते हैं, पानी के तूफ़ान, हवा के तूफ़ान, जिसकी वजह से पानी के जहाज़ वक़्त पर नहीं पहुँच पाते हैं, डिलीवरी लेट हो जाती है, डिस्पैच लेट होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो उस वक़्त इन्होंने बताया कि इसके साथ-साथ जो भी परेशानियाँ थी, तो मिस कैटजेस ने पूछा कि ये सारी परेशानी आप कितने साल से झेल रहे हो? तो उन्होंने बताया कि ये हमारे लिए एक रूटीन का काम हो गया। तो उन्होंने पूछा फिर भी कितने साल से? तो उन्होंने कहा 12 साल से। 12 साल मैंने सुना मुझे लगता है यार और 2 साल कंप्लीट कर लेता तो इनका तो पूरा वनवास हो जाता। ब बट एनीवेज़ तो जब पता चला कि 12 साल से ऐसी परेशानियों से जूझ रहे, तो एनाटोली जी के जो सहकर्मचारी थे, वो वापस आकर उन्होंने बताया कि हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास वक़्त है नहीं, जब वक़्त होगा हम बना लेंगे। तो उसी वक़्त में कोरोना पैंडेमिक आप लोग सब तो जानते ही हैं। वो दौर आया सबकी ज़िंदगी में, किसी की ज़िंदगी में कुछ इनफैक्ट उस वक़्त के लिए कुछ अच्छा नहीं हुआ, जहाँ भी देखो गम का माहौल था। लेकिन उसी पर्टिकुलर टाइम को एनाटोली जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया, जहाँ पे यूकॉन्ट का इजाद हुआ, जहाँ पे यूकॉन्ट की पैदाइश हुई, ये कह सकते हो आप। वहाँ पे यूकॉन्ट को इन्वेंट किया। आज मार्केट में हाइली डिमांडेड प्रोडक्ट है यूकॉन्ट, जो कि 20 फुट से 40 फुट के कंटेनर्स को 110 की स्पीड से पे बहुत ही कम समय में, कम वक़्त में, कम कीमत में लोगों को सरल सामग्री पहुँचाने का काम करने की क्षमता रखता है। तो ये थी यूकॉन्ट के पीछे की कहानी। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि यूज़ हमें क्या पेशकश करता है और हम इसमें किस तरीके से इसकी मदद कर सकते हैं। तो ये है हमारा एक सिम्प्लिफाइड सॉल्यूशंस जो कि सरल सामग्री के साथ-साथ यात्रियों को भी एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से, आरामदायक से पहुँचाने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ हमारे पास व्हीकल्स हैं जो कि हमारे पास अभी 16 से 17 व्हीकल्स बना लिए हैं। ये जितने भी खूबसूरत व्हीकल्स आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, ये सारे व्हीकल्स को जो है 5 साल में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से बना लिए, इतनी अच्छी खूबसूरत डिज़ाइन से बना के आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। हालाँकि इसके पीछे बहुत लंबी मेहनत है। एनाटोली जी के ऑलमोस्ट लाइक 40 साल उन्होंने अपनी ज़िंदगी के दिए हैं। कहने का मतलब है 40 साल की मेहनत के बाद इतने खूबसूरत डिज़ाइन्स हम लोगों के सामने वो दुनिया के सामने लेकर आए हैं। और यहाँ पे जो भी देख रहे हो आप व्हीकल्स इसमें सबसे पहले जो व्हीकल बनी थी वो थी यू बाइक, जिसको यूनी बाइक भी कहा जाता है। ये तस्वीर में दिखाने वाली दूसरी वाली चीज़। यहाँ पे जो व्हीकल जो दिख रही है आपको, ये वाली व्हीकल जो है सबसे पहली बनाई गई थी, जिसको अर्बन और सबर्बन में इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई थी। जिसमें 2 लोग सफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। उसके बाद धीरे-धीरे से यू-विन, यू-कार, यू-बस और यू-बस के नेक्स्ट वर्ज़न्स और धीरे-धीरे से यू-फ्लैश यू-ट्रक यू-ट्रांस और यू-कॉन्ट ये बहुत सारी व्हीकल्स बना लिए। अब तक हम लोगों ने 16 से 17 व्हीकल्स बना लिए। ये काबिल-ए-तारीफ़ वाली व्हीकल्स बनाए हैं जो कि फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन में काम आने वाली व्हीकल्स हैं। तो अगर कोई लग्ज़री कार अगर हम ऑर्डर करें तो आज एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे तो उसको डिज़ाइन से लेकर कस्टमर के घर तक डिलीवरी देने के लिए 5 साल का वक़्त लेते हैं। तो लेकिन हम लोगों ने ये सारे व्हीकल्स जो बनाए हैं 16 से 17 व्हीकल्स इतने हाइली डिज़ाइन्ड और हाइली कंफर्टेबल व्हीकल्स ये हम लोगों ने 5 साल में बनाए हैं, 17 व्हीकल्स ऐसे बनाए हैं, जो कि एक चमत्कार से कम नहीं है। और ये है यू बाइक का एक छोटी-सी तस्वीर और ये हमारे यू बस की छोटी-सी तस्वीर। ये व्हीकल्स पिक्चर्स में आपको बहुत छोटे दिख रहे हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में बहुत बड़े हैं। यू बस में तो पूरी एक बस समा जाएगी और हमारे यू बाइक में तो बहुत ज़्यादा स्पेशियस वाले व्हीकल हैं। ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, ये मरीना गोरका इको टेक्नो पार्क जो कि बेलारूस में मौजूद है। वहाँ पे असल ज़िंदगी में असली ट्रैक से जुड़े हुए व्हीकल्स हैं। और ये है हमारा यू कार जो कि दुबई में जो हमारा सेकंड टेस्टिंग सेंटर है, वहाँ पे टेस्ट रन के दौरान इसकी तस्वीर ली गई थी। और ये पहला एंकर वहाँ पे लगा हुआ था पहला टेस्ट रन वहाँ पे किया गया था, उस वक़्त ये तस्वीर ली गई थी। और साथ ही साथ इसकी ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ, यू कार की ख़ास बात क्या है? क्यों ये व्हीकल बाकी व्हीकल से अलग है? यू कार में जो है इसका अंदर का रूम टेम्परेचर जो है वो हमेशा नॉमिनल रहता है। जैसे कि मैं अभी एक कमरे में बैठा हूँ, मेरा रूम टेम्परेचर जो है हालाँकि तो दिल्ली में तो सर्दी चल रही है। गर्मियों की अगर मैं एग्ज़ाम्पल देके बात करूँ तो मेरा रूम टेम्परेचर हमेशा 22 से 23 डिग्री के आस-पास ही रहता है। तो इसी तरीके का इसका रूम टेम्परेचर जो है अंदर का व्हीकल का, वो हमेशा नॉमिनल रहता है। एक रूम टेम्परेचर रहता है 22 टू 23 डिग्री सेल्सियस।
हालांकि इसकी जो आउटर बॉडी इस तरीके से बनाई गई है, अगर ये 45 डिग्री से लेकर 50 डिग्री की तापमान में भी चलाया जाए, जैसे कि हमारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो होती है धूप, आप अफ्रीकन कंट्रीज भी ले लो, बहुत ज्यादा धूप होती है वहां पे समर में, तो वैसी जगह पे भी अगर चलाओगे तो अंदर आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि बाहर इतनी ज्यादा शिद्दत वाली गर्मी है। और उसी जगह पे अगर आप रशियन रीजन में बेलारूस वगैरह में भी चले जाओ तो वहां पे कई कई बार तापमान क्या होता है, -10-15 डिग्री तक चला जाता है। तो वैसे वातावरण में भी बाहर चाहे कितना ही सख्त सर्दी हो या फिर चीजें जम रही हो आइस में, एकदम एकदम क्या बोल सकते हैं, एकदम आइस बन गए हो, तब भी आपको इसकी व्हीकल के अंदर का रूम टेम्परेचर बहुत नॉमिनल रहता है। ये इसकी खास वजह है यू कार की। और ये हमारा यू ट्रक, जैसे कि मैंने बताया कि ये लिक्विड चीजों को, फ्यूल वगैरह, ईंधन वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह में बहुत फास्ट तौर पे डिलीवरी दे सकता है। और ये 3 सेकंड में लोडिंग और अनलोडिंग करने की कैपेसिटी रखता है। यहाँ पे पहली वाली तस्वीर में आप देख सकते हैं, यू ट्रक के ऊपर एक छोटी सी बेल्ट आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो है, ये हॉरिजॉन्टल तौर पे चलने वाली बेल्ट है। यही है हमारा यू ट्रांस वाली व्हीकल चलने वाली। इसमें आप चाहो तो यू ट्रक और यू ट्रांस दोनों को कंबाइन करके इंडस्ट्रियल एरिया में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल दिखा दिया। यू ट्रांस यही है। ये यू ट्रांस जो है, ये एक हॉरिजॉन्टल बेल्ट है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में, माइन वगैरह में वहां पे काम आती है। अगर इसमें किसी भी तरीके के माइनिंग मटेरियल वगैरह डाल दो तो साथ ही साथ यू ट्रक के साथ साथ ये वर्टिकली, सॉरी वर्टिकल बोल रहा हूँ मैं, हॉरिजॉन्टली, ये दोनों साथ ही साथ एक साथ जुड़कर काम करने की भी कैपेसिटी रखते हैं। और ये है हमारा यूविन। जैसे कि मैंने बताया कि यूविन जो है, ये रूरल एरिया में इस्तेमाल करने वाली जानी व्हीकल है। सस्पेंडेड हाई स्ट्रेंथ स्ट्रिंग रेल पे चलने वाली व्हीकल है, जिसमें 2 लोग सफर कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो आप, एक छोटा सा एंकर, ऐसे एक सर्टेन डिस्टेंस में एंकर्स इसको लगा के उसके ऊपर से ट्रैक को जोड़ दिया जाता है, बस उतना ही है काम, ज्यादा नहीं है। और ये जो है हमारा, जो आप देख रहे हो, ये एक तरीके का ड्रोन है। ये ड्रोन को ज्यादातर ये ऐसे एंकर्स या फिर किसी भी तरीके के एंकर्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन्स हैं। और ये ड्रोन भी अनेटोली जी ने खुद से डिजाइन करके बनाया हुआ है। ये जो है 1 टन, मतलब 1000 किलो जितना वजन बहुत ही आराम से और आसानी से उठा लेता है। और इसके अंदर किसी भी तरीके की सीट वगैरह मौजूद नहीं है, ना ही कंट्रोल स्टिक वगैरह मौजूद है, ना ही पायलट को यहाँ इसके अंदर बैठने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये कंप्लीटली रिमोट कंट्रोल ड्रोन है, जिसको एंकर्स वगैरह सेटअप करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लिफ्ट करने के लिए। और ये है मेरी फेवरेट व्हीकल, हम सबकी फेवरेट व्हीकल, जितने भी यूएसटी के हमारे निवेशक हैं या फिर पार्टनर्स हैं, को ओनर्स हैं, उनकी बहुत फेवरेट व्हीकल है। मुझे नहीं पता, लव एट फर्स्ट साइट वाली व्हीकल है ये यू फ्लैश, जिसको यू मोबाइल भी कहा जाता है। इसके 2-3 अलग अलग नाम है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, थैंक यू। ये है हमारा यू फ्लैश। इसके पीछे भी एक छोटी सी और खूबसूरत कहानी है, मैं आपको बता देता हूँ। ये है मेरे साथी और मेरी अपलाइन मैनेजर, रेस्पॉन्सिबल और क्यूरेटर फॉर इंडिया, एम्बेसडर क्रिश्चियन और मिस कैट जेकब्स। ये 2 लोग जो है, जब 2019 में पहली बार इसको डिस्प्ले किया गया था जर्मनी में, हर 2 साल में एक एग्जीबिशन होती है जिसको इनोट्रांस कहा जाता है। और यहाँ पे जो है, जो भी नए नए इन्वेंशंस होते हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड या फिर साइंस के रिलेटेड, वैसे वाले प्रोडक्ट्स को यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है, उसको प्रदर्शनी में रखा जाता है, एग्जिबिट किया जाता है लोगों के लिए। और यहाँ पे कुछ सेलेक्टिव लोग ही जाते हैं जो कि दिलचस्पी रखते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में। तो जब वहां पे रखा गया था तो उसको सफेद कपड़े से और सफेद चादर से इसको ढका गया था, तो लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया, एक कॉमन प्रोडक्ट समझ के आगे बढ़ गए। और रशियन में कुछ लिखा था तो उनको लगा कि रशियन से कुछ नया एम्युनिशन लेकर आया, रॉकेट लॉन्चर वगैरह। तो लोगों ने उतना ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, ना ही उतना ज्यादा इसमें ध्यान दिया। और जैसे जैसे दिन ढलता गया, शाम चढ़ती गई, तो उसके ऊपर की जब चादर हटा के इसको अनवेल किया गया, तो बिलीव, ट्रस्ट में, यकीन मानिए, इसमें एग्जीबिशन में जितने भी लोग जहां भी थे, सारे के सारे, एक एक बंदा अपना काउंटर तक छोड़ के इस व्हीकल को देखने के लिए वहां पे पहुंच गया था। और उस भीड़ को कंट्रोल करने में इन लोगों को 3 दिन लगा, जिसकी वजह से इनका खाना पीना तक ठीक से नहीं हुआ। तो ये थी इसकी पीछे की खूबसूरत कहानी। और हर कोई इसमें बैठकर देखना चाहता था, इसका आनंद लेना चाहता था और लुत्फ उठाना चाहता था।
तो होता है ना, क्यूरियोसिटी बन जाती है। तो इन लोगों ने भी इसके अंदर बैठ के एक छोटी सी तस्वीर ले ली है, जो कि हम लोगों के पास अभी मौजूद है। और ये है हमारा यूकॉर्ट का एक छोटा सा डिजाइन, जो कि विदाउट कैप, और इसका मैकेनिज्म और टेस्ट रन किया था। बहुत ही कम तस्वीरें हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है, इसी वजह से। तो एक टेस्ट रन किया गया था, किस तरीके से काम करती है। आप देख सकते हो व्हील्स किस तरीके से ट्रैक्स को जुड़े हुए हैं। ये व्हील्स देखने में सिर्फ ऊपर से लगे हैं, लेकिन इसके नीचे भी एक व्हील होती है सपोर्ट करने के लिए, एक ऊपर से और एक नीचे से, ताकि स्पीड और कंसिस्टेंसी मेंटेन रह सके। और यहाँ पे दूसरे वाली तस्वीर में, जैसे कि मैंने बताया कि यू कार का तो मैंने डिटेल आपको बता दिया, यू कॉन्ट का भी डिटेल मैंने आपको बता दिया है। और ये भी जो है सस्पेंडेड हाई स्ट्रेंथ स्ट्रिंग रेल से जुड़े हुए हैं। और ये जो तस्वीरें हैं, पहली वाली तस्वीर जो है वो इको टेक्नो पार्क मरीना गोरका की है, बेलारूस की। और ये दूसरी वाली तस्वीर जो है ये हमारे दुबई की, सॉरी, शारजा की है। वहां पे जो हमारा टेस्टिंग सेंटर है वहां पे मौजूद है। यहाँ पे अनाटोली जी के बेटे के साथ साथ यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारियों के साथ एक तस्वीर ली गई है। लेकिन इसमें भी एक चीज इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे लिखा है कि ट्रांसपोर्ट नेट कॉस्ट फ्रॉम $1 पर 100 टन किलोमीटर। कहने का मतलब है कि अगर आप 100 टन जितना, मतलब 1 लाख जितना वजन 1 किलोमीटर लेकर जाएंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ $1 की कीमत अदा करनी पड़ेगी। आज के डेट में 80 से 82 रुपए चल रहा है डॉलर। हो सकता है कल के घट जाए या फिर बढ़ जाए, चलो बढ़ने की कगार पे ही रख के अगर मैं एग्जांपल दूं, तो 100 रुपए मान के चलिए आज से 5 साल के बाद। तो 1 लाख टन जितना वजन 1 किलोमीटर में पहुंचाने के लिए सिर्फ 100 रुपए ले रहे हैं। तो सोचिए चीजें हमारे पास कितनी सस्ते में और कितनी जल्दी हम तक पहुंचती हैं। अगर मैं आज दिल्ली दिल्ली की बात कर लूं, तो मुझे कभी 1 किलोमीटर दूर से कुछ सामान लाना होता है घर के लिए, कुछ भी, एक नॉर्मल तौर पे भी सब्जी वगैरह भी, तो मुझे 1 किलोमीटर अगर रिक्शा में बैठ जाऊं, तो मुझे कम से कम 50 रुपए देने पड़ते हैं। तो सोचिए कितना महंगा पड़ रहा है मुझे। तो यही है, इस टेक्नोलॉजी को अगर हम अडेप्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की फैसिलिटी हो जाएगी, और हमारी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी, और हमारे आने वाली पीढ़ियों की ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी। और ये है हमारा यू लाइट, एक और नया प्रोडक्ट। एक मुझे तो बहुत पसंद आया प्रोडक्ट ये ऐसा लग रहा है छोटा सा च्युइंग गम है, इसे लेके अभी लेके चबा लो। इतना खूबसूरत व्हीकल और प्रोडक्ट है ये यूलाइट के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। जब अनाटोली जी तिब्बत के बौद्ध धर्म के धर्मगुरु जी हैं, जो हैं हमारे दलाई लामा जी, उनसे मिलने गए, उनसे मुलाकात करने गए, तो उनके वार्तालाप में पता चला कि बहुत ज्यादा जो भक्तादि आते हैं उनके मोनेस्ट्री पे या फिर किसी भी अलग-अलग तरीके से। तो कोई जंगल के रास्ते से आता है, कोई रास्ता पहाड़ों के रास्ते से आता है, तो बहुत सारे जानवरों को भी धक्का होता है, पर्यावरण भी प्रदूषण में बदल जाता है। और साथ ही साथ लोग इंसानों को भी बहुत ज़्यादा जान का जोखिम उठाना पड़ता है। लेकिन आजकल इंसानों की वजह से इंसानों को ज़्यादा जान का जोखिम उठाना पड़ रहा है, इतने ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। एनीवेज़, तो जब उन्होंने सारी परेशानियाँ बताई, तो इन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं कुछ डिज़ाइन करता हूँ जब मैं वापस जाऊँगा। तो जब ये दुबई वापस आए, तो वहाँ पे ये बैठकर इन्होंने सोचा कि किस तरीके का मैं प्रोडक्ट बना सकता हूँ। तो उन्होंने ये बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट उन्होंने बना के इसका अभी मरीना गोरका में एक और हमारा वहाँ पे इको टेक्नो पार्क है, जिसको एक्रावेल टेक्नो पार्क कहते हैं। वहाँ पे पानी, पहाड़ और जंगल, छोटा-सा एक वहाँ पे वैसे बनाया गया है टेस्ट रन करने के लिए। सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने अब तक 2000 किलोमीटर का इन्होंने टेस्ट रन कर चुके हैं, और ये बहुत ही जल्द दुबई के टेस्टिंग सेंटर में भी आएगा। ये स्पेशली इसीलिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि इसमें कायाकर्स या फिर हाइकर्स बहुत ही आसान तरीके से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचे, जो भी उनका डेस्टिनेशन होगा, फाइनल डेस्टिनेशन वहाँ पे पहुँचने के लिए। तो बहुत अच्छी व्हीकल है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर, इसमें 6 लोग सफ़र कर सकते हैं। और इसमें 30 मोटर्स इसमें लगे हैं, त सॉरी 8 मोटर्स इसमें लगे हैं। और ये अप्रॉक्सिमेटली समझ लीजिए करीब-करीब 30 से 100 किलोमीटर के आसपास की दूरी बहुत स्पीड से तय कर सकती है। कुछ डिटेल्स अभी भी उतने मुझे क्लियर नहीं है, इसलिए मैं जितना मुझे याद है मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है बाकी डिटेल्स और भी इसमें मिल जाए। और ये है हमारा सी पोर्ट। आने वाले हमारे जो भविष्य में जो है, ये बंदरगाह जो है इतने स्लीक डिज़ाइन से हमें देखने को मिलेगा, अगर हम ज़िंदा रहे तो। नहीं तो हमारे बच्चे एन्जॉय करेंगे, और शायद वो हँसेंगे कि क्या लोग थे, इतने बड़े-बड़े पोर्ट्स बना रहे थे, हमारी ज़िंदगी में देखो इतना स्लीक डिज़ाइन का पोर्ट हमें मिला है करके। तो ये है, और यहाँ पे आप एक बात गौर करने वाली ये है कि पानी देखिए कितना साफ-सुथरा है, क्योंकि बंदरगाह ये जो है
समुंदर के तट से, जिसको सीशोर कहा जाता है इंग्लिश में, वहां से लेकर करीब करीब 10 किलोमीटर अंदर तक जाकर इसका सी पोर्ट बनेगा, कनेक्टेड रहेगा वो। समुंदर के तट से जो है वहां से कनेक्टेड रहेगा, सी शोर से कनेक्टेड रहेगा, लेकिन 10 किलोमीटर अंदर रहेगा ये सी पोर्ट। बहुत ही स्लीक डिजाइन पे होगा, जो भी पानी की जहाज अपनी लोडिंग और अनलोडिंग करेंगे वहीं का वहीं करेंगे, बहुत आसान तरीके से। और मैंने आपको दिखाया था इसमें यू कॉन्ट किस तरीके से काम करता है, यू कॉन्ट स्पेशली यहीं पे काम आता है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत ही आसान तरीके से लोडिंग और अनलोडिंग की स्पीड और कैपेसिटी की वजह से बहुत ज्यादा डिमांड में है। और ये हमारा लीनियर सिटी इन यूनिटी विथ नेचर, कहने का मतलब है जो हमारे फ्यूचर में जो कुछ घर वगैरह बनेंगे वो कुछ इसी तरीके से बनेंगे। हो सकता है कुछ जमीन पे भी इस तरीके से बने, पानी पे भी इस तरीके से बने। उनके बीच में, बिल्डिंग्स के बीच में हमारा यूएसटी का जो है स्टेशंस बनेंगे, और ये सस्पेंडेड हाई स्ट्रेंथ स्ट्रिंग रेल्स जो है बिल्डिंग्स के बीच में कनेक्टेड रहेंगे, जो कि लीनियर सिटीज में इस्तेमाल किए जाएंगे। बहुत बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, बहुत जबरदस्त फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन है। अगर आपने इसमें आज इन्वेस्ट नहीं किया तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपको बद्दुआएं देंगी कि आपने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट क्यों नहीं किया। आपके पास अभी भी मौका है। और ये है हमारे टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने वाले हमारे साइंटिस्ट, डिजाइनर और हमारे जनरल डायरेक्टर मिस्टर एनाटोली यूनिट्स्की। ये एक ऐसी हसीन शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल इसमें लगा दिए इस टेक्नोलॉजी को हम तक लाने के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि ये जनरल डायरेक्टर हैं और साथ ही साथ एक यूनिट्स्की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के बोर्ड के प्रमुख भी हैं। इनका पूरा नाम है एनाटोली यूनिट्स्की इदियोर्दोविक। ये जो है 150 से भी ज्यादा आविष्कार कर चुके हैं, और इन्होंने 20 मोनोग्राफ्स लिखे हैं। मोनोग्राफ एक इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी है। आम जबान में किताबें हैं, 20 किताबें इन्होंने लिखी हैं, और 200 साइंटिफिक पेपर्स भी इन्होंने लिखे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए। अगर आपने ऐसा कोई आविष्कार किया है, ऐसी कोई किताब लिखी है, या फिर ऐसा कोई साइंस का पेपर आपने लिखा है जो कि बेनिफिशियल है आने वाली पीढ़ी के लिए या फिर हम लोगों के लिए, तो आप मेरे सामने ला सकते हैं। मैं उसको दुनिया के सामने ले जाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया अपनी जिंदगी में, तो इनको और इनकी टेक्नोलॉजी को और फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन जो अभी हमारे पास जो आने वाली है, बहुत जल्द आएगी दुनिया के सामने, तो उसको क्यों सपोर्ट नहीं करना चाहते, क्यों अपना योगदान सहयोग नहीं देना चाहते, क्यों निवेश करके अपनी आने वाली पीढ़ियों की आर्थिक सुरक्षा नहीं करना चाहते। एक छोटा सा सवाल मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। इन 4-5 सवालों का जब आप जवाब ढूंढने लगोगे तो आप ऑटोमेटिकली हमारे कम्युनिटी से और इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए जुड़ जाओगे। और ये हैं जनरल डायरेक्टर नाडिजा कोसरेवा, जो कि हमारे एनाटोली यूनिट्स की इदियोर्दोविक की धर्मपत्नी है, और साथ ही साथ ये कंपनी की जनरल डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने सारा एडमिनिस्ट्रेटिव संभाल रखा है। इनके बारे में भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जब एनाटोली जी ने एक सर्टेन पॉइंट पे आकर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अभी इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करना है, बस मैं थक गया, तो इन्होंने कहा कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट मुझे दे दीजिए, आप सिर्फ टेक्नोलॉजी पे फोकस करिए, इसको दुनिया के सामने लेकर आने की जिम्मेदारी इन्होंने उठाई। तो आज देखिए, मैं भी इस टेक्नोलॉजी से जुड़ चुका हूँ, 2-2.5 साल मुझे हो गए, और साथ ही साथ कई सारे लोगों की, लाखों अरबों खरबों लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने में ये इन्होंने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने लेकर आए हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि कई सारे अरबों खरबों लोग इस टेक्नोलॉजी से जुड़ गए हैं। इसके ज़रिए से अपना रोज़गार भी चला रहे हैं, और साथ ही साथ इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट भी कर रहे हैं, जो कि बहुत ही जल्द दुनिया के सामने आने वाली टेक्नोलॉजी है। हमारे हिंदुस्तान में या फिर भारत में एक ऐसा हमेशा एक प्रोवर्ब है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। तो आज ये वाइस वर्सा है। हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है, तो हर कामयाब औरत के पीछे एक सबर खाने वाले मर्द का भी हाथ है। तो इसी तरीके से आज मेरी कामयाबी के पीछे मेरी वाइफ का भी हाथ है, और मेरी का वाइफ की कामयाबी के पीछे मेरी भी बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस हैं। डेफिनेटली मैं तो बताऊँगा। तो एनीवेज़, जोक्स अपार्ट, तो ऐसा होता है, काम दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ से सपोर्ट होना ज़रूरी है। तो ये है कुछ पेटेंट्स, सर्टिफ़िकेट्स और एग्ज़िबिशन्स जो मैं आपको अभी दिखाऊँगा। ये है हमारे 130 पेटेंट्स जो कि दुनिया भर में हम ऑलरेडी प्रदर्शन कर चुके हैं, एग्ज़िबिट कर चुके हैं, चाइना से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक। और ये फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे पेटेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आने वाले हैं। मैं आपको इसीलिए अभी से बहुत ज़्यादा दबाव ये क सॉरी दबाव तो नहीं समझा रहा हूँ कि आप अपनी आने वाली पीढ़ियों का
फ्यूचर सिक्योर कर लीजिए। इनिशियल डिजाइन्स और ट्रायल्स हमारे कैसे थे, देखिए हमारे शुरुआती दौर के जो डिजाइन और कुछ टेस्ट वगैरह जो ट्रायल्स वगैरह थे वो कुछ इस तरीके से दिखते थे। ये रशियन पेपर के कटआउट्स हैं जो कि एनाटोली जी की टीम ने उठाकर दिखाया है कि इनिशियल में डिजाइन कैसे थे। उसके बाद फाइनल डिजाइन तो मैं आपको अभी तक बता चुका हूँ। और ये जो है ये असल जिंदगी में ये ट्रैक और ट्रक अभी भी मौजूद है मरीना गोरका इको टेक्नो पार्क बेलारूस में। और ये है एनाटोली जी यहाँ पे, जो फर्स्ट टाइम ट्रक को ट्रैक के ऊपर चलाकर देखा गया था कि कितना वजन या फिर किस तरीके से ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर सकती है करके। और ये है हमारा एक और प्रोजेक्ट जिसको यू स्पेस कहा गया है। यू स्पेस इसको इसीलिए कहा गया है कि एनाटोली जी चाहते हैं कि जमीन जितनी खूबसूरत पहले बनी थी उसी तरीके से खूबसूरती को मेंटेन करें, ताकि लोगों को अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का मौका मिले। इसी वजह ये सारे जितने भी छोटे मोटे कारखाने जो हैं, ये सारे कारखानों को ये अंतरिक्ष में ले जाना चाहते हैं। और ये भी प्रोजेक्ट बहुत ही जल्द मुझे लगता है दुनिया के सामने आएगा। अभी तक उतना ज्यादा रिवील डिटेल्स इसमें नहीं है, लेकिन ये प्रोजेक्ट बहुत जल्द आने वाला है और ये मुझे लगता है पूरी पूरी तरीके से ये सक्सेसफुल होगा। और ये है हमारा इंटरनेशनल एग्जीबिशंस जो कि सिंगापुर से लेकर बर्लिन तक हम लोगों ने किए थे। बर्लिन का जैसे मैंने बताया कि हमेशा हर 2 साल में एक बार होता है जिसको इनोट्रांस एग्जीबिशन कहा जाता है, जहाँ पे हम लोग पहली बार यहाँ पे एग्जीबिशन में ये यू फ्लैश को रखा गया था। और ये एनाटोली जी जब खुद इसमें एग्जीबिशंस वगैरह में जाते थे टेक्नोलॉजी को समझाने में, एक्सप्लेनेशंस के लिए। और ये है हमारा यू स्काई जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे हमारे भारत के श्री नितिन गडकरी जी अभी महीना 1.5 महीना पहले गए थे वहां पे, जिन्होंने यू फ्लैश का भी एक छोटा सा दौरा किया और यू बस और यू कार का भी। इनको ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा पसंद आई और इतने ज्यादा प्रेरित हुए कि इन्होंने कई सारे मेजर सिटीज का नाम लेकर बताया कि जैसे बैंगलोर, दिल्ली, पुणे, मुंबई और और भी कई सारे शहरों का नाम इन्होंने लिया। कहते हैं कि उन जगहों पे इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को और इस टेक्नोलॉजी को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास ऐसी कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये अगेंस्ट मेरे कंपनी के ये हो जाएगा पॉलिसी के, कि इंडिया बहुत जल्दी ये टेक्नोलॉजी को देखने वाली है और लोग इसका आनंद लेने वाले हैं, लुत्फ उठाने वाले हैं और बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। अभी भी अगर आप इस टेक्नोलॉजी में निवेश नहीं किया है तो बहुत जल्दी करिए और जल्द से जल्द इसका भरपूर फायदा उठाइए। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि एक सुनहरा और रौनक का मौका है। कई बार ऐसी कंपनीज पब्लिक के बीच में नहीं आती हैं, बैंक्स ही उसको वहीं का वहीं रफा दफा कर देती हैं। तो अगर आपके पास मैं इतना अच्छा सुनहरा और अनोखा मौका लेकर आ रहा हूं तो आप इसका भरपूर फायदा उठाइए। आपके साथ साथ आपके आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगे आपको, क्योंकि ये 100 साल तक चलने वाली टेक्नोलॉजी है जो कि गारंटीड टेक्नोलॉजी है। इसके ट्रैक्स पर एनाटोली जी ने 100 साल की गारंटी दे रखी है। तो सोचिए आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा। अगर आज आपने 1 लाख 2 लाख रुपए लगा लिए तो हो सकता है 2-3 साल आपको सिर्फ वो पैसे आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद जब इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, लोग इसको अडॉप्ट करने लग जाएंगे, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो आपको राय के दाने के बराबर दिखेगा इसके मुनाफे के आगे। तो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारे नितिन गडकरी जी, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा इसकी प्रशंसा की है। साथ ही साथ अभी रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे गए थे ऑफिशियल्स, उन्होंने भी इसको बहुत सराहा, बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हुए, बहुत ही ज़्यादा एक क्या कह सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी की इतनी प्रशंसा करी है कि आप यकीन मानो बहुत जल्द ये टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में आने वाली है। बस मैं इतना आपको एक अपडेट दे सकता हूँ। और ये जो अभी रिसेंटली जो है हमारे आर्खंजल्स रीजन की जो है एक हिसाब से आइलैंड्स है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आइलैंड्स हैं जो कि पोमोई में मौजूद है। पोमोई एक आइलैंड्स की जगह है। उस आइलैंड्स में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है एक आइलैंड से दूसरे के आइलैंड के दरमियान में। तो वहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत कम है, तो जाना होता है तो पानी के जहाज़ों से ज़्यादा से ज़्यादा जाना पड़ता है। तो वहाँ के गवर्नमेंट और अथॉरिटीज के लोगों ने आकर विजिट किया तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको सराहा, प्रशंसा करी। वो चाहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को वहाँ पे जल्द से जल्द इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो सोच के देखिए इस टेक्नोलॉजी की डिमांड कितनी है मार्केट में।
और ये है हमारा यूएसटी इंक जो है अभी रिसेंटली बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेसफुली एक टेस्ट किया गया था कॉम्पिटेंसीज के अगेंस्ट। वो सारे टेस्ट में बहुत ही सक्सेसफुल रिजल्ट्स इसके आए हैं। कॉम्पिटेंसीज इन द सेंस मार्केट में दूसरी चीजों में भी है, दूसरे ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी को किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं, किन किन चीजों को हमें और भी ज्यादा ऑब्जर्व करना है, वो उन सारी चीजों की टेस्टिंग में कॉम्पिटेंस में ये सक्सेसफुली पॉजिटिव रिजल्ट आया है। और ये है रिसेंटली हमारा फिरजान सिस्टम जो कि रियो दे जेनेरो, जो कि हमारा ब्राजील से बिलोंग करता है, रियो दे जेनेरियो। वहां से एक फिरजान नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक नेटवर्क क्या बोल सकते हैं, नॉन प्रॉफिट, एक एक ऐसा नेटवर्क है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करता है। ये एजुकेशनल और वर्क इंडस्ट्रियल बहुत सारे जगहों पे और एक कम्युनिटी को अपनी जिंदगी को लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए मददगार साबित है ये फिरजान। तो इन लोगों ने भी यहाँ पे विजिट दिया था और ये चाहते हैं कि ये स्टार्टअप जो हमारा है यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी यूज का इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े और साथ ही साथ इसके जरिए से लोगों को फायदा पहुंचाएं और साथ ही साथ रियो दे जेनेरियो में इस टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें ताकि ट्रैफिक कंजेशन वगैरह के अवॉइड कर सकें। और जैसे कि मैंने बताया कि सरल सामग्री वगैरह और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत ज्यादा ना हो, कम समय में कम कीमत में लोग सफर कर सकें, चीजों को खरीद सकें, इन सब चीजों के लिए इन्होंने अभी रिसेंटली किया। और ये है हमारा एक और यूज के ट्रांसपोर्ट जो कि है को यूएई की जो गवर्नमेंट है वहां पे सपोर्ट करने का एक और इनिशिएटिव लिया है जिसमें विप्रो मौजूद है। विप्रो ने अभी रिसेंटली इस चीज का एक ऑर्गेनाइज करवाया था, एक इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाया था। और वहां के हमारे यूस्काई के जो सीईओ है मिस्टर सर्गी तारासोव, आपने देखा होगा बहुत सारे पिक्चर्स में वो चोटी वगैरह बांध के गॉगल्स वगैरह लगाते हैं। मैं आप दिखाता हूँ आगे अगर उनकी तस्वीर दिखती है तो उन्होंने इस इवेंट को कैरी आउट किया था। तो बहुत ही अच्छा इवेंट था वो भी। तो चलिए कुछ प्रोडक्शन और रिजल्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं कि क्या हमारे पास प्रोडक्शन है, किस तरीके का रिजल्ट हमें मिल रहा है करके। ये है हमारा इको टेक्नोपार्क मरीना गोर का जो कि बेलारूस के मिन्स्क में मौजूद है। सॉरी, मिन्स्क में नहीं, बेलारूस के मरीना गोरका में मौजूद है, जो कि इसको इको टेक्नो पार्क कहा जाता है यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के इस नजरिए से। और ये जो यहाँ पे जो आप देख रहे हो इतनी हरियाली वाली जगह, ये हरियाली वाली जगह अब आपको दिख रही है। ये अगर आप 7-8 साल पहले इसकी तस्वीर देख लेते, मेरे पास थी पुराने प्रेजेंटेशन में, अभी यहाँ पे नहीं है, तो इतनी ज्यादा बंजर और बदबूदार जमीन थी जहां पे रशिया की आर्मी हर रोज अपना ड्रिल किया करती थी, जो कि आर्मी के जो ड्रिल्स होते हैं वो ड्रिल किया करती थी। तो बहुत ही ज्यादा बदबूदार और बंजर जमीन थी जहां पे एनाटोली जी जाकर देखने के बाद उनको लगा कि यही जमीन मुझे चाहिए ताकि मैं तब्दीली आने के बाद कैसे दिखेगी ये दिखाना चाहता हूँ दुनिया को। तो अभी यहाँ पे जो सफेद धारी वगैरह देख रहे हैं ये एक्चुअली ट्रैक्स है, वहां पे हाई स्ट्रेंथ स्ट्रिंग रेल्स के ट्रैक्स हैं यहाँ पे। रिजिड, सेमी रिजिड और अलग इसके 3 अलग अलग तरीके के ट्रैक्स वहां पे मौजूद हैं जो कि 7 अलग अलग चीजों को इस्तेमाल करने के, सॉरी, व्हीकल्स को टेस्ट रन करने के लिए वहां पे ट्रैक्स मौजूद हैं वो। तो यहाँ पे जो पानी के पॉन्ड्स वगैरह आप देख रहे हो, ये पानी के पॉन्ड्स इसीलिए बनाए गए हैं, यहाँ पे मछली जो भी विजिट के लिए जाते हैं मछली वगैरह भी पकड़ने का लुत्फ ले सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा आप देख सकते हो एक गार्डन जैसा, एक गार्डन नहीं, यहाँ पे फसल वगैरह उगाई जाती है। तो यहाँ पे फल फ्रूट सब्जियां भी उगाई जाती हैं, ये दिखाने के लिए कि लोगों को ये टेक्नोलॉजी अडेप्ट करने के बाद आप इसी तरीके की अच्छी हरियाली और अच्छी वातावरण वाली जिंदगी आप जी सकते हो। और ये है हमारा इको हाउस यहाँ पे। इस चीज को दर्शाने के लिए इसको इसीलिए बनाया गया है कि ये टेक्नोलॉजी अपनाने के बाद अगर ये पटरी के बहुत ही नजदीक भी अगर आप घर बना लो तो आपको इसमें किसी भी तरीके का कंपन वगैरह महसूस नहीं होगा। अगर आप दिल्ली में हैं, मेट्रो के पिल्लर के बगल में आपका घर है, तो मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द। और यूनिट्स की एक है यूएसटी इनोवेशन सेंटर जो कि हमारा शारजा में मौजूद है। ये उसकी छोटी सी एक और तस्वीर है और ये हमारा जो वहाँ पे स्टेशंस वगैरह बने हैं ये उसकी तस्वीर है कि कितना डेवलप हो चुका है वहाँ पे। और यहाँ पे एक और इको हाउस बनाया गया है, डेजर्ट में ग्रीनरी का इको हाउस बनाया गया है। ये इको हाउस जो बनाया गया है इसमें स्पेशल प्रोडक्ट को इन्वॉल्व किया गया है, वो भी एक एनेटोली जी की ने ही इन्वेंट किया है उस प्रोडक्ट को भी, जिसका नाम है यूटेरा
और सॉइल एलिक्सिर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके यहाँ पे हरियाली उगाई गए है। इसके लिए अलग से प्रेजेंटेशन में देता हूँ। हर ट्यूसडे रात 8:30 बजे यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम पे आके मैं देता हूँ। एवरी ट्यूसडे 8:30 यूटेरा, उसके बारे में डिटेल में आपको वहां पे दे सकता हूँ। ये सिर्फ यूएसटी के बारे में है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये वियतनाम के कुछ डेलीगेट्स आए थे। इनको यहाँ पे जब इको हाउस में ले जाकर दिखाया गया तो ये बहुत ही ज्यादा हक्के बक्के रह गए, क्योंकि ये इतने नेचुरल हैं। ये एक्चुअली है ही नेचुरल। कहने का मतलब है कि ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके इस तरीके की नेचुरल की फसल हम उगा सकते हैं क्या, इतनी हरियाली ला सकते हैं क्या करके। तो ये एक्चुअल में यूटेरा प्रोजेक्ट जो है वो ऐसी हरियाली लाने के लिए ही वो प्रोडक्ट को डेवलप किया गया है। और ये है हमारा ऑफिस, और ये हमारा बेलारूस की जो राजधानी है मिन्स्क, वहां पे मौजूद है। ये 9 स्टोरी की बिल्डिंग है जिसमें 60 हमारे डिजाइन लेबोरेटरीज मौजूद है। और ये हमारा इको टेक्नो पार्क मरीना गोरका का एक छोटा सा तस्वीर है, जहाँ पे यू फ्लैश, यू बस और यू कार, और उसके बाद हाँ, यू बस का नेक्स्ट वर्जन और यू कार वगैरह आप देख सकते हो। यहाँ पे एनाटोली जी के साथ साथ ये सारे कर्मचारी भी, एक छोटी सी तस्वीर आप लोगों के सेटिस्फैक्शन के लिए। और कुछ और थोड़ी सी डिटेल में आपको इन डेप्थ बता देता हूँ। अभी हाल फिलहाल में हमारे पास 1000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज मौजूद हैं, जो कि बहुत ही हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं। अगर आप या फिर आपके बच्चे इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं, अगर आप इस टेक्नोलॉजी में अपना योगदान, सहयोग इस तरीके से भी देना चाहते हैं यहाँ पे काम करके, तो यहाँ पे दिए गए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे दिए गए हुए वेबसाइट पे जाकर आप अपना जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू बहुत ज्यादा टफ रहेगा, इसीलिए कंपनी के बारे में डिटेल्स जानकर उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये है हमारा कारखाना, और ये हमारे कुछ हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स जो कि यू कार और यू बस को डेवलप करने में लगे हुए हैं, मतलब उसको टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में लगे हुए हैं। और ये है हमारे फैक्ट्रीज, जो कि एरियल शॉट लिया गया है। पहले जो है सिर्फ ये सिंगल स्पेस हमारे पास मौजूद थी। अभी रिसेंटली हम लोगों ने ये जो व्हाइट कलर पे दिख रहा है ये वाली बिल्डिंग भी बनाई है। उसके बाद ब्लू कलर जो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला भी एक सेगमेंट बनाया है। ये टोटल जो है 4000 स्क्वायर मीटर्स में बनाया गया है। और मैंने अब तक जितने भी कंपनी की बिल्डिंग या फिर मशीनरी, ये सोफिस्टिकेटेड मशीन्स, व्हीकल्स, ये कारखाना जो जो भी बना है, ये सारी की सारी संपत्ति जो है कंपनी की है। इस पे किसी भी तरीके का लोन या फिर कर्जा नहीं है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, ये सारे के सारे सोफिस्टिकेटेड व्हीकल्स, मशीनरीज और ये फैक्ट्री की प्रॉपर्टीज वगैरह, ये सारी की सारी संपत्ति जो है कंपनी की है। इस पे किसी भी तरीके का लोन या फिर कर्जा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कई सारे लोग सवाल करते हैं कि अगर कल के दिन कंपनी नहीं चली तो क्या होगा, हमारे पास इतना एसेट और इतने वैल्यूएबल एसेट्स हैं, वो बेच के आपको एक एक पाई पाई लौटाने की क्षमता हम रखते हैं। और ये है हमारा इसका बेलारूस की जो विजिटिंग का जो है एक मैप है। दुनिया भर से अब तक 150 से भी ज्यादा इंटरनेशनल डेलीगेट्स यहाँ पे पहुंचकर इसको देख चुके हैं, इसको एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, और साथ ही साथ इसमें बैठकर आनंद भी ले चुके हैं, इसका लुत्फ उठा चुके हैं 2014 से लेकर 2023 तक। ओ, मैंने कुछ अलग डाल दिया इसमें, सॉरी वो नहीं था। तो ये है हमारा एनेटो इसका सॉरी वेबसाइट यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी का जो है वेबसाइट की जो जेन्युइन लिंक है वो है ये। आप इसके जरिए इसे क्लिक करके यहाँ पे जाके इस कंपनी के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आप निवेश की दिलचस्पी रखते हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी इसके निवेशक हैं, तो फिर भी आप इसमें जाकर डिटेल वगैरह से देख सकते हैं। इस वेबसाइट में मैंने खुद पर्सनली जो एक्सपीरियंस किया है, इसमें 360 डिग्री के वीडियोस मौजूद हैं। जब आप वो 360 डिग्री के वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने कंपनी को बहुत नजदीक से देखा है, बहुत ही एक इन डिटेल में देखा है। इस तरीके से वहां के स्पेस को शूट करके उसको 3D डिजाइन में डाला गया, सॉरी 3D डिजाइन में नहीं, 3D वीडियोस बनाकर उसमें वेबसाइट में डाला गया है। और ये है एक और, अगर आप अनेटोली जी के डायरेक्टली वेबसाइट पे जाकर उनके बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो ये लिंक है, ये सारे ऑथेंटिक लिंक्स हैं। और हम सारे सोशल मीडिया पे भी मौजूद हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। लिंक्डइन यहाँ पे मौजूद नहीं है, मैं डाल देता हूँ नेक्स्ट टाइम, ये बहुत बार मेरे दिमाग से निकल जाता है। तो यहाँ पे ये कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, और भी बहुत सारे फेमस जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो दूसरे जो कंट्रीज में मौजूद हैं, वहाँ पे भी हम मौजूद हैं। अगर आप
कुछ कमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे और थोड़ा-सा इन डिटेल में आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको कमेंट नहीं करना है या फिर अगर आप कुछ गलत-सलत कमेंट कर रहे हो बगैर कंपनी के बारे में, डिज़ाइनर के बारे में, इंजीनियर के बारे में जानने से पहले, तो मेरी आपसे तहे दिल से गुज़ारिश है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कोई भी ऐसा गलत कमेंट ना करें, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से करोड़ों लोगों की ज़िंदगी जुड़ी है, करोड़ों लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं और इसमें अरबों-खरबों का पैसा लगा है इस टेक्नोलॉजी को बनाने में। आपकी एक गलत या फिर एक गैर ज़िम्मेदार वाला कमेंट या फिर गैर ज़िम्मेदारी कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। कितने लोगों ने खून-पसीने की कमाई इसमें लगाई है। इनफैक्ट मैंने भी लगाई है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा पैसा लगा है, मेरी तरह कई सारे लोग इसमें लगे हैं, बहुत अच्छी उम्मीद में इसको सपोर्ट किया है। तो कमेंट करो तो अच्छा करो, नहीं तो आप सिर्फ़ एक नॉर्मल सा लाइक और शेयर कर देना काफ़ी है। ये मेरी तरफ से एक पर्सनल रिक्वेस्ट थी। बाकी आप बेहतर समझते हो मुझसे, बेहतर समझदार हो, अच्छे समझदार नागरिक हो आप। और अगर आप कुछ और सोशल मीडिया से डायरेक्टली हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल एसडब्ल्यूसी फेसबुक इंडिया के नाम से भी है। इंस्टाग्राम पे भी हम मौजूद हैं। आप एक क्यूआर कोड को स्कैन करके अभी चाहे तो वहाँ पे जा सकते हो या फिर आप बाद में जब वीडियो देखोगे, तो तब आप इसको स्कैन करके वहाँ पे जा सकते हो। और हमारे पास एक फीडबैक फॉर्म है जो कि आप वो भी आपको मिलेगा। अगर आपको मेरा इन्फो सेशन अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में दे पाता हूँ, अच्छे तरीके से मैं समझा पाता हूँ। आज मैं नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब है थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से, जिसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ और माफ़ी चाहता हूँ। कि अगर आपको कुछ फीडबैक देना है तो आप दे सकते हैं। क्या इन्फो सेशंस कंटिन्यू करना है? स्पीकर अच्छा है, नॉलेज रखता है, नहीं रखता है, बहुत ज़्यादा स्पीड बात करता है, बहुत ज़्यादा स्लो बात करता है। जो भी है आप अपने फीडबैक फॉर्म में डाल सकते हो। ये है फीडबैक फॉर्म का क्यूआर कोड। अगर आप अभी हो तो अभी स्कैन करके फॉर्म फिल करके भेज सकते हो और आपको सरप्राइज़ गिफ्ट भी मिलेगा उसके बदले में। और वो सरप्राइज़ गिफ्ट जो है आपको एक ही बार मिलेगा, बार-बार नहीं मिलेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आप कर सकते हो, फॉर्म फिल करके भेज सकते हो। बेसिकली मेरे बारे में फीडबैक है वो। और हमारा स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी का एक छोटा-सा एक स्लोगन है, वी क्रिएट द फ्यूचर एंड फाइनेंस इट। हम भविष्य को बनाते हैं और उसको आर्थिक सुरक्षा देने की भी कोशिश करते हैं। एक भविष्य भविष्य को बनाते हैं कहने का मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा बड़ी तब्दीली ले आते हैं ऊपर वाले की तरह। जी नहीं, जिसने हमें पैदा किया है वही बना सकता है। हमारे कहने का मतलब है कि हम कोशिश करते हैं कि आपका फ्यूचर बेहतर बन जाए और एक आर्थिक सुरक्षा से ना जूझे, अच्छी ज़िंदगी बिताए। अगर आपको कुछ इंडिया के ज़रिए से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप india@skyway.capital पे मेल भेज के अभी आप सारी डिटेल ले सकते हैं। और इसमें जो है हमारी इंटरनेशनल टीम मौजूद है जो कि हमारे मेरी क्यूरेटर सॉरी इंडिया की क्यूरेटर रिस्पॉन्सिबल और टॉप एक्सपर्ट, मेरी मेंटर और अपलाइन मैनेजर मिस कैट जेकब्स, इनके साथ-साथ एक टीम जुड़ी हुई है जिसमें मिस पारुल, मिस सारा, मिस सिंडी, ये इंटरनेशनल टीम है। मिस पारुल तो हमारे इंडिया से हैं। ये आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे मेल या फिर किसी भी मैसेजेस के ज़रिए से। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती वक़्त दिया और इस इन्फॉर्मेशन में आपने हिस्सा लिया। इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्य हूँ आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। फिर से एक बार मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, india@skyway.capital पे मेल भेज के डिटेल ले सकते हैं या फिर इंटरनेशनल नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप डिटेल वगैरह जान सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी हम एसडब्ल्यूसी इंडिया के नाम से मौजूद हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे भी हम मौजूद हैं। वहाँ पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों का यार, दोस्त सईद मोइनुद्दीन, मुझे इजाज़त दीजिए। शुभ रात्रि, शब ब खैर। थैंक यू।